बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आपकी चाहे जितनी अच्छी पर्सनालिटी हो, लेकिन आपके चेहरे पे आपकी स्किन के साथ 100 मसले मसाइल हों। आज हम एक ऐसा शो करें जिसमें हमारे पास बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हमारे बेस्ट पाकिस्तान के हकीम है, वो हमारे पास यहाँ पर आएँ। हमारी ग़िज़ाओं के अंदर जो डब्बा बंद चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, केमिकल के साथ वो चीज़ें मिल रही हैं। फिर गोश्त के मुतालिक हमारी बदकिस्मती ये कि गोश्त पता नहीं कुत्ते का है, पता नहीं गधे का है, तो अब लोग वो भी इम्पोर्टेड गोश्त है, वो इम्पोर्टेड गोश्त भी अब लोग जो है वो डब्बा बंद ले रहे हैं। One of the patients jumped from the window. मैंने कहा रियली मतलब क्या हो गया था उसको ना? ये वो बीमार था, पेशेंट था। मैंने कहा ये स्किन का हॉस्पिटल है। ऐसी कौन सी बीमार, स्किन कैंसर तो नहीं था? पता चला कि ही हैड सोराइसिस, और वो सोराइसिस और अर्टिकेरिया, यू नो फॉर इयर्स उसको 25 साल से बीमारी की वजह से उसकी बीवी चली गई, उसकी नौकरी चली गई। इसमें सिंपल सा जो है, जब एग वाइट निकल गया, इसमें आपने ये पत्तियां लेनी है और इसी तरीके से इन पत्तियों को डाल के जी सना मक्खी पूरा इसमें डीप करके रखें। सुबह जो है ये सफ़ेदी जो है आप लगाएं। डॉक्टर साहब जो चीज़ें बताएं आप उसको ऐसे यूज़ करें कि आपकी एक्ने के दाने फटे ही नहीं। मेरे मुंह पे पिंपल नहीं निकलता, लेकिन जब किसी की मंगनी, शादी, मिलाद, यहाँ पिंपल निकलेगा। हाँ, तो उसका मैं टिप बता रहा हूँ, जायफल ले लें। जायफल का पाउडर करके अपनी उंगली के कॉर्नर से इस जगह पर उसको यहाँ पे खुश्क जायफल लगा दें। 15 मिनट में सही हो जाए। किसी को भी खारिश नहीं होनी चाहिए। जी मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आ चुके हैं। मैं कहा जी खारिश होती है जी डॉक्टर साहब, जो नॉर्मल होती है। मैं कहा नॉर्मल खारिश होनी नहीं चाहिए। डार्क सर्किल का दुनिया में इलाज नहीं है, इलाज है तो नींद प्रॉपर। नैप सुन्नत रसूल है, नैप खाने के बाद एक 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स नैप नहीं लेती है, ये कभी भी नहीं होगी। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई एम श्योर कि आप लोग अपने काम दिन का आगाज़ आप लोगों ने कर दिया होगा। जिन्होंने दफ्तर जाना होगा दफ्तर जाके हमारा शो भी लगा लिया होगा। बच्चे स्कूल को जा चुके हैं, कॉलेज जाने वाले कॉलेज जा चुके हैं, और ख़वातीन ने आज का शो लगा लिया है। और आज का शो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है, क्योंकि वैसे तो हम रिलेशनशिप पे बहुत बात करते हैं, बहन भाइयों के रिलेशनशिप पे बात करते हैं, हम लोग पेरेंट्स के रिलेशनशिप पे बात करते हैं, हम अपने जो इंसानी रिलेशनशिप है उन पर तो बड़ी बात करते हैं। लेकिन एक रिलेशनशिप ऐसा है जो कि अगर आप उस रिलेशनशिप के अंदर चले जाएं तो फिर उससे स्टेप आउट करना, उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोग जो हैं वो अक्सर अपनी खुशी तलाश करते हैं पेट्स को पालने में, और बहुत सारे लोग अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो ये खिदमत खल्क़ इसको समझते हैं कि आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, ऐसे तमाम तर जानवर जो आपको लगता है कि जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, वो लोग उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि एक तरह से सवाब भी है। और बहुत सारे लोग शौकिया पालते हैं, बहुत सारे लोगों को मोहब्बत है। जैसे मेरे रिश्ते की खाला हैं, उन्होंने एक बिल्ली पाली थी और उनको उस बिल्ली से इतना ज़्यादा प्यार था कि वो अपने हस्बैंड का मोहब्बत कहीं दूर छोड़ आई, और उसके बाद उस बिल्ली की डेथ हो गई। और बिल्ली की डेथ के बाद उन्होंने सदमा इतना ज़्यादा ले लिया अपने दिल पे कि उसके बाद उन्होंने अब जितनी भी बिल्लियाँ हैं, उनके आसपास जितनी भी बिल्लियाँ हैं, वो उन सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। बिल्लियाँ बड़ी चालाक होती हैं जनाब, एक बार आपको मोहब्बत के शिकंजे में फंसा लेना तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, आज का हमारा शो है पेट्स के बारे में। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पेट्स हमारे पास लेकर आए हैं, और अगर आप जो लोग कराची में रहते हैं वो हमें देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप भी चाहते हैं कि आपके पेट की मुलाकात, आपके पालतू जानवर की मुलाकात हम बाकी सारी दुनिया से कराएं, तो हम इस वक्त कराची के इलाके नासमाबाद में वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर में हैं जी। और आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आके आप अपने पेट की मुलाकात हमसे करा सकते हैं, और फिर हमारे थ्रू बाकी सारी दुनिया से करा सकते हैं। अब यहाँ जी कबूतर हैं, कबूतर बहुत सारे लोगों ने पाले होते हैं। मेरे चचा के घर भी इतने कबूतर हैं कि ओहो हो। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े डिफरेंट भी है ये बर्ड्स हैं। मुझे इनके नाम नहीं आते, लेकिन जिनके मैं उनसे पूछूंगी ज़रूर। कबूतरों का तो पता है जी, कबूतर कैसे यहाँ पे ओ हो मोरनी बागा माँ बोले, और ये मोरनी जो है
देखिए मोर यहाँ पे नहीं, मोर है यहाँ पे, मोर नहीं यहाँ पे भी है नहीं, खरगोश है और वाइट कलर के पीकॉक इतने अच्छे लगते हैं और मेरे ख्याल से बच्चों को तो ज़रूर लेके आना चाहिए। बच्चों के लिए शो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ ज़रा मैं आपको आज अंदर भी लेके जाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ। ये बड़े क्यूट से पपीज़ हैं जी, और जो इनके ओनर हैं जो इनको पालते हैं, क्योंकि जितने भी लोग जिनके पास भी पालतू जानवर हैं वो बिल्कुल इनको ऐसे पालते हैं जैसे अपनी ही फैमिली हो, और उनको प्यार भी बिल्कुल वैसे करते हैं। मैं आपने सबसे पूछूंगी कि आप लोग इतना ज़्यादा टाइम कैसे निकाल लेते हैं अपने घर के कामों से निकल के इन पेट्स को पालने का, और साथ में ख़र्चा भी बड़ा आता है। अच्छा, मैं अब मोरों की बात करूँ, बहुत सारे लोगों के घर जिनके लॉन बड़े हैं, अमीरों के शौक़ है जनाब, लेकिन हमें तो देखने में अच्छे लगते हैं। हम कहीं भी आ जाएं और हमें अगर मोर देखने को मिले, किस तरह से कितना खूबसूरत मोर है, मोर देखने को मिले तो क्या ही बात है। और साथ में जैसे अगर मुझे याद पड़ता है, मेरी अम्मी ने अपने बचपन में पाली हुई थी एक बिल्ली, और अम्मी बताती हैं कि जब उस बिल्ली की डेथ होगी तो उसके बाद से अम्मी कहती कि फिर हमें इतना सदमा लगा कि हमने उसके बाद फिर कोई पेट नहीं पाला। मेरे अब्बू ने अपने बचपन में हिरन पाला हुआ था। मेरे बचपन में हमारे पास बहुत ही घर में प्यारे थे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स, उसमें से मैंने उनके नाम भी रखे हुए थे जी। ओहो, और ये देखिए जी, जरा से हमारा एक हिरन का छोटा सा बच्चा इतना प्यारा लग रहा है। इत्तेफाक चेक करें कि मोर भी वहीं पे, हिरन भी वहीं पर है। अच्छा, टाइम गुजर है और आपस में कोई लड़ाइयाँ भी इनकी नहीं हो रही। हम तो जहाँ 3-4 आदमी मिलके बैठे वहाँ पे कोई ना कोई फड्डा या लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लेकिन इनमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको अंदर जहाँ पे लेके जा रही हूँ, वहाँ पे आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके पास ऐसे पेट्स हैं कि क्या ही बात है। लेकिन एक चीज़ से मुझे थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, वो ये, चलो भाई बिल्ली पाल ली, चले भी आपने पपी पाल लिया, आपने मोर पाल लिए, आपने बकरी पाल ली, आपने हिरन पाल लिया, आपने सांप पाल लिया। ओहो, मैंने सांप नहीं बुलवाया क्योंकि मुझे सांप से बहुत डर लगता है। लेकिन खुद सोचें, शेर का बच्चा भी पालना एक्सेप्टेबल है, शेर पालना एक्सेप्टेबल है, बड़ी बिल्ली है ना, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, और सांप बहुत खौफनाक चीज़ है। तो आजे जी, हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे लोगों से जिनको अपने जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है और बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर की तरह उनकी निगहदाश्त करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और एक बार फिर से कह रही हूँ कि कराची में जो लोग हमें देख रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपके जो पालतू जानवर हैं जिनको आप घर में बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, अगर उनकी मुलाकात आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया से करवाएं, तो कराची के इलाके नाज़िमाबाद में हम हैं। मैं ये थोड़ी बहुत रेफरेंस ले रही हूँ और हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर में मौजूद हैं। तो आ जाइए अपने पेट्स को लेके, लेकिन अगर सांप हो तो उसको मत लेकर आइएगा, मुझे बहुत डर लगता है उससे, तो इसलिए मैंने सांप का आज कोई चक्कर ही नहीं रखा है जी। आज हमारे से जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, वैसे तो बहुत मेरे इंसानों से तो बहुत प्यार करती हैं, उसके साथ साथ जो उनके घर में जानवर जिन्होंने पाले हुए हैं ये उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे अंबर खान को। हमारे साथ बहुत ही प्यारी है हमारी रोज के लिए तालियां जी। और साथ में बीना जो कि समा फैमिली का हिस्सा भी है, क्राइम सीन करती हैं जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएगी। और साथ में जी रोज की मदर भी आंटी साथ आई है, और रोज की मानो की मम्मी कह रही है जी रोज के पास फीमेल डॉग है, बेश नहीं कहूँगी, थोड़ा सा अजीब लगता है, मैंने बोल भी दिया खैर। और मानो नाम इन्होंने इसका रखा हुआ है। हमारे साथ मिसेस आयशा खान है, मिसेस आयशा खान है। मिसेस आयशा खान ने भी कोई हर नस्ल के घर में एक कुत्ता पाला हुआ है, और पता नहीं कितनी कितनी नस्लें हैं, एक तो अब इनके पास है, 2 बाहर भी बंधे हुए हैं। और हमारे साथ आप अपना नाम बता दीजिए, माफ़ कीजिएगा, तकदीर जी, तकदीर कुरैशी डायरेक्टर है जी NGO की, इनके तालियाँ। और सैयद उमर इफ्तिखार जो कि डायरेक्टर एजुकेशन है वायरलेस, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो ये आज हमारे साथ वो लोग हैं जो कि आज शोर होता रहेगा तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे तोते हैं और आपको पता है जहाँ पे तोतों को ज़बान लग जाती है फिर उनको कोई रोक नहीं सकता, तो बस ये तोते बोलते रहेंगे। कैसे हम बड़ी ठीक है? मैं ठीक हूँ, बल्कि अच्छा आज मौका मिल जाएगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं कुत्ते के हवाले से, जैसे कि अभी कितने 2-3 महीने हुए तो इतना पता नहीं कि कैसे इसको टेक केयर करना अच्छा, है। आपने अभी हाँ, एक मेरा जो पैरेट है वो 20 साल पुराना है, माशाल्लाह। तो वही मैंने अपनी क्लिपिंग से बताई भी, तो उसको जितना टीच करो ना। आप अपना लेके नहीं आए, पैरेट नहीं लेकर आई? मैं दरअसल समझी कि वो कल घर पे आके शूट कर लिया था। अच्छा, हाँ, चलिए हम आपकी मुलाकात देते हैं। आज बहुत सारे पैरेट जरूरत नहीं थी वैसे बाकी। अच्छा, आप उमर साहब ये भी पैरेट है, और ये बेसिकली ये रेड लॉरी है,
रेड लॉरीज आर फ्रॉम पापुआ न्यू गिनिया। उर्दू में ज़रा उर्दू में बात कीजिएगा। पापुआ न्यू गिनिया और इंडोनेशिया की तरफ होते हैं। वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट हैं, जंगलात, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और टेम हो जाए ये यूजुअली एग्जॉटिक ब्रीड्स में आते हैं। और जैसे ये आप देख रहे हैं हैंड रेयर्ड है, बिल्कुल खेल रहे हैं। और ये लॉरीकीट्स और लॉरीज जो हैं सारे, इनकी जो नस्ल की किस्म है ये क्लाउन पैरट्स में आती है। अच्छा, क्लाउन। रीजन बीइंग आप ये देखेंगे कि इनको बस होती है ना। हाँ, इनको बस खेलने को हर वक्त कुछ चाहिए, मस्ती करने को। अच्छा, मस्ती करने काटता तो नहीं है ना, चोट तो नहीं मारता? नहीं, काटता नहीं है। ये थोड़े सी निबलिंग हर तोते में एक आदत होती है। अगर जैसे बिल्लियों में कुछ आदत होती है कि थोड़ा बहुत कभी कभी आपको प्यार में हल्का सा पंजा यूं करेंगी, इसी तरह तोतों में भी एक आदत होती है कि थोड़ा थोड़ा कभी आपके कान को, कभी नोज को, कभी आपको तो नहीं काटता, किसी और को काटता, किसी को भी नहीं। बोलता है अभी ये टॉकिंग पैरट्स में नहीं आता। अच्छा, ये बोलने वाले ग्रेज आ गए, मकॉज आ गए, ये सब टॉकिंग पैरट्स में आ गए। इतना प्लेफुल है, अकेले खेलते हैं, कोई ना कोई चाहिए हर वक्त। इसकी विस्लिंग बड़ी प्यारी है, विस्लिंग बड़ी प्यारी है, सीटियां बजाएगा ये तो वो कंपेंसेट, मोर देन कंपेंसेट करती हैं इन माय ओपिनियन। आई लव द स्पिरिट ऑफ दिस पेट। अच्छा, ये भी मैं चाहूंगी जो पीछे जो भी लटक रहे हैं खुद ही, क्योंकि ये तो आपके हाथ पे है ना, ये जो पीछे, ओहो, अब इसकी करतब चेक करें, अब इसकी करतब चेक करें। वाह वाह, क्या खूबसूरत लग रहे हैं आप बस मेरे पे। ओके, ये अस्सलाम वालेकुम जी, ये और तो नहीं ज़्यादा कुछ कहते तो नहीं। मैं चाहूँगी माइक, मुझे माइक चाहिए। सो क्यूट। जी, आप बिल्कुल भाई। हाँ, अच्छा, ओके। मुझे बताइए, उठते तो नहीं है कि मैं इनको प्यार करूँ तो मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं? पक्की बात है, मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं? आपने फ्राउन देखा इसके? बिल्कुल नाखून बहुत सही। ओके, जलीस मेरी पिक्चर खींचने में दोबारा नहीं। ओके, ये काटता भी है ये, और ये उड़ता, ये आपने इसके पर काटे हुए, ये उड़ता नहीं है। अच्छा, ये बोलता है, क्या हुआ? हेलो, बस हाँ, थैंक यू। इससे मेरे अपने प्यार की जो है निशान डाल दिए। अच्छा, ये दो आपके पास है, प्लीज माइक करीब कीजिएगा। कितने आपने तोते पाले में? ये तकरीबन 25-30 पैरेट है हमारे पास। 25-30 पैरेट है। और किस किस्म के पैरेट है आपके पास? काफ़ी हैं, ये आपके देखेगा चीज़ों में काफ़ी हैं जी। और इतने खूबसूरत। अच्छा, बच्चे तो बड़ा महजूज होते हैं, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, तो आपके घर तो बच्चों का रस लगा रहता होगा। माशाल्लाह बहुत बच्चे आते हैं, बच्चों को अच्छी लगता है बहुत ही प्यारे। फ्रेंडली एरिया में आ जाता है। अच्छा, ये भी इनकी तरह नाखून तो नहीं? इसके नाखून थोड़े अभी इसका मूड थोड़ा मुझे ऑफ लग रहा है। मदिया, इनसे पूछो आपने क्या एंटरटेनमेंट के लिए रखा है या बेचते भी हैं? नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ खाली। और आप ट्रेनिंग देते हैं? जी। अच्छा, ये आप इसको चेक करें भाई, ये कोई बहुत ही प्यारा तोता है। और इसकी एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग, मुझे लगता है ये तोतों की फैमिली में मदीहा नकवी है। एक्सरसाइज इज सो इम्पोर्टेंट। यस, थैंक यू जी, आपने मुझे बता दिया, मैं भी करूंगी। और येलो कलर का तोता, वैसे येलो कलर तो मेरा फेवरेट है। अच्छा, अंबर जी के पेट से हमने एक पैकेज बनाया है, जरा आप ये पैकेज देख लेते हैं और फिर बाकी यहाँ पे जितने भी तोते हैं सबकी तोता कहानी पे हम बात करेंगे। लेकिन जरा अंबर जी के घर में देखने दी पेट कैसे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मुझसे तो आप मिलते रहते हैं और आज आप मेरे पेट से, जो कि पिछले 20 साल से मेरे पास है, यकीनन बहुत रेयर होता है। और हमेशा कहते हैं कि जो पेट्स होते हैं, स्पेशली पैरट, तोता चशम, कि वफादार नहीं होता। पहले मैंने इसको पाला था, 2 थे जो कि बिल्कुल छोटे से बच्चे थे। इनमें खाना भी मैं इसके मुंह खोल के फीड कराती थी, कोई बाल फेदर्स नहीं थे। इनको जब भी आप पालें, क्योंकि ये उड़ जाते हैं, तो इनके हल्के से आप फेदर काट सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो वो बस यहाँ दोनों को बिठाया हुआ था, एक उड़ गया, एक ही मेरे पास रह गया। 20 साल से ये मेरे पास है। और जो बचपन में आप पैरट को सिखाते हैं, एक इनका लर्निंग टाइम होता है इसका, क्योंकि जो मैंने जिस अंदाज में, जिस टोन में इसको सिखाया,
वही पॉजेस, वही टोन इसने जो है अपनाया है। ये 6 महीने की अभी है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है इसको, तो अभी इसका जो है ना प्लास्टर लगाया हुआ है ना, ये सुकून से जंप मारती है, हाइपर एक्टिव। इसको मैंने पता नहीं, ये सब कहते हैं ये नहीं दो, नमक नहीं दो, आई डोंट नो, मैं तो उसको डे 1 से हर चीज़ दे दी ना, जो घर में दाल रोटी ये। फिर एक डॉक्टर ने कहा आप क्या कर रही हैं, तो दूसरे ने कहा नहीं जी कोई ऐसा मसला नहीं है, मीठा भी खाता है सब। इसको ये तो मैं हर वक्त खिलाती हूँ, तो बस मुझे देख के कहता है बस हाथों देखते हैं कि खिलाओ मुझे, खिलाओ। तो जी मेरी इससे थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई है और माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इसका नाम भी रखा हुआ है, इसका नाम क्या है? अच्छा ओके 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 ओके। आप इसकी जरा ग्रिप चेक कर लें कि इसकी ग्रिप मेरे हाथ पे कैसी है, कि इसने पूरे जो अपने ये थे इसको बिल्कुल घुसाए हुए, मुझे बिल्कुल कहेगा तो नहीं ना, इसकी मेरी दोस्ती हो गई ना? सही। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो हमारी एंकर हैं, को एंकर जो हमारे साथ बीना खान है, बीना ने अपने घर में इतनी बिल्लियाँ पाली हुई हैं, इतनी बिल्लियाँ पाली हुई हैं कि मैं ज़रा बीना से पूछूं, बीना कितनी बिल्लियाँ हैं? और मैंने बल्कि पैकेट में कुछ तस्वीर भी देखी थी, मुझे लगता है कि अब आप लोग इतना साथ रहते हैं कि शक्लें भी मिलने लगे। एक्चुअली मैं बिल्लियों की तादाद नहीं बताऊंगी, बिकॉज आई फील कि वो जिंक्स हो जाते हैं और मेरी बिल्लियाँ काफ़ी So I have a lot of cats and but वो जो इंटरनेट मीम्स नहीं होते क्रेजी कैट लेडी, I equally love dogs. This one is not liking me because I smell of cats. अच्छा वो अग्रेसिव हो गया ना, मैं उसको प्यार कर रही थी तो she got a bit aggressive. But बीना हमें जितनी हो सके उर्दू में हम ज़्यादा बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा तो बीना ये कह रही है कि जो रोज का जो ये फीमेल डॉग है जिसका नाम मानो है, पहले देख मानो रोज इसका नाम मानो क्यों रखा? लाइक आप खुद सोचें कि एक ऐसी आप किसी डॉग का नाम आप बिल्ली के नाम पे रख दें। मानो देखिए ना, कैट लेडी बराबर में बैठी है और मानो जो है वो उसी को अटैक करेगी। जी हाउ डे क्यों मानो के नाम रखा? यार एक्चुअली एनिमल्स अपना नाम खुद चूज करते हैं। हाँ। तो मानो से पहले हमारे पास एक टेरियर था, वो जो दमास डॉग नहीं था, ऐसा ही डॉग था, वो मर गया, पार्वो डिजीज हो गई, वो मर गया। फिर मामा जब ये आए हमारे पास तो शी वाज काफी स्कैर्ड एंड ऑल, तो मामा ने उसको काफी सारे नाम बुलाए। जब मानो बोला ना तो वो मामा के पास आई, तब से मामा ने बोला ये मानो है, ये मानो। अच्छा मुझे भी जब बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो मैं मानो ही वर्ड बोलती हूँ। अब मैं जिन जिन लोगों को मानो कहती हूँ मुझे कहना है मदीहा आपको ये बुला रही है कि वो मानो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। कितने अरसे से पाला हुआ है और क्या कुछ ये मांगते हैं, कितनी मोहब्बत मांगते हैं? यार शी विल बी इन मार्च आई थिंक 7 years है ना, मतलब 8 years। एक्चुअली ओल्ड, बहुत बुढ़ी है ये। अच्छा बुढ़ी है बहुत। अच्छा मोस्टली इनकी ब्रीड में कितनी उम्र होती है? स्मॉल डॉग्स की होती है 14 years तक, 12 to 14 years तक। जर्मन शेपर्ड की होती है, अगर आप बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस दोगे बड़े कुत्तों को 21 साल, 18 साल, 16 साल human years, because now in her dog years I think she is 40s 50s में होगी अपने dog years। ये बिल्कुल जो हम जितने भी पालतू जानवर जो पालते हैं, आप बच्चों को देखने, जैसे मैं अपने बचपन में देखती हूँ तो एक जो हमारे घर में ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स बहुत ज़्यादा थे, तो जब बिल्कुल नए नए रखे थे तो मुझे एक बहुत प्यारी थी, वो उसका स्काई ब्लू कलर की वो थी और जो पैरट था वो, और मुझे उससे इतना प्यार हो गया था कि वो मेरे सामने उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद से मैं इतनी दिल बर्दाश्त हो गई थी कि मुझे था कि नहीं मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि इनके साथ अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा आपके पास तो इतने हैं आयशा जी, आपके पास टोटल कितने हैं? अगर आपके पास 20 हैं इस वक्त, ठीक है, तो आपने सिर्फ डॉग्स रखे हुए हैं या आपके पास बिल्लियाँ भी हैं? क्या थे? 20 डॉग्स। अच्छा आपके पास, आई एम श्योर आपके पास, आपको माइक लगा हुआ है? अच्छा आपके पास 20 कुत्ते, 20 कैसे टेक केयर करती है? अच्छा आपके हस्बैंड का ये शौक है, मैं चाहूँगी आपके हस्बैंड को ही बुला लेते जी, इनके हस्बैंड को वेलकम करेंगी, इनको प्लीज इनको माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बढ़िया, आज आपने अपनी बेगम से मैचिंग की हुई है दोनों आज पीले पीले बनकर आए हुए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कब से शुरू किया, और घर में कहते हैं ना कि 3-4 बच्चों का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है, तो आप बच्चे भी हैं और ये भी आपने पाले में हैं। जब मैं 5 साल का था अभी तक हिल रही है, मेरे पास अभी भी पिक्स हैं, तो मैं 5 years का हूँ, मैं बुल टेरियर पकड़ के था हूँ। उसके बाद एज के साथ साथ ये शौक बढ़ता गया और इतना पीक पे पड़ा
क्या बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आपको ऊंचा बोला पड़ेगा। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे अब हो गया है। हाँ। अब बहुत ज्यादा पेट्स है मेरे पास। शिट्जू है, पिकनीज है, यॉर्कशायर टेरियर है, ब्रिटिश बुलडॉग है, चिहुआवा है और पग है, जर्मन शेपर्ड्स हैं। अभी जो ये है ये टी कप चिहुआवा कहलाता है, दुनिया की सबसे छोटी ब्रीड। मैक्सिकन चिहुआवा, ये मैक्सिकन है। यूएसए के अंदर मैक्सिको जो जगह है, मैक्सिकन ब्रीड है ये। और इसकी 12 to 14 ईयर्स एज होती है। जर्मन शेपर्ड 14 to 16 ईयर एज, दैट्स इनफ, खत्म। वर्ल्ड रिकॉर्ड 26 ईयर्स है दुनिया का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो एक ही फीमेल। सब साइजेस देखे, जर्मन शेपर्ड और ये चिहुआवा। तो अंदर बाहर कहाँ? जर्मन शेपर्ड तो बाहर रहता होगा जी, और ये इंडोर। हड्डे नहीं होते, हड्डे नहीं होते नहीं, किसी किस्म के नहीं। एक फैमिली की तरह रहते हैं। या मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेरी एज के साथ। अच्छा, मैं जैसे भी बात कर रही थी कि आपने, क्योंकि इतने अच्छे से आप 5 साल की उम्र से आप लोग रख रहे हैं, जब आपका कोई ऐसा जो पेट है जो आपका पालतू जानवर, जैसे डॉग्स आपके हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं या कुछ होता है तो आप उस चीज़ को डील कैसे करते हैं? मैम, मेरा लाइफ रिकॉर्ड है, मेरा कोई भी पेट कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। ये मेरा आपका लाइफ रिकॉर्ड कोई भी पेट? और कितने अर्से से आपके पास है? कौन सा मैम? मेरे पास तकरीबन किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। अच्छा। लेकिन इससे पहले भी मेरा लाइफ रिकॉर्ड है, मेरा कोई कुत्ता कभी भी कोई पेट डॉक्टर के पास जो देते हैं मैं खुद करता हूँ, मैं खुद करता अच्छा, आप हूँ। इवन सर्जरी भी मैं खुद करता हूँ, कितनी भी बड़ी सर्जरी मैं खुद करता हूँ। बड़ी बात है भाई। एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जब वेट बन गए सर्जरी का वो भी बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई कि आप लोग के पेट जो है वो छोड़ के आपको माइक इनको दे दीजिए। डेथ एंड लाइफ तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश पूरी होती है हमारी कि हम उनको किसी तरीके से सेव करें, बचा दें। आपके बच्चे कितने हैं आयशा जी? डॉटर्स हैं आपकी 3 बेटियां, तो बच्चियां कितनी अटैच हैं पेट से? बच्चे भी बहुत शौक से। अच्छा, किधर है जी आपकी बेटियां जी? आ जाए, आ जाओ जी, बेटियां जी आ जाए जी। मैं इनको अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए जी। आप मुझे बताइए, इधर आ जाए ताकि वो कैमरा भी आपको देख सके। आ जाओ। आपके अम्मा अब्बा ने तो जानवर पाले हुए इतने बहुत माशे से, आप भी बिल्कुल इनकी तरह वैसे ख्याल रखती हैं। और आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? कोई होता है ना फेवरेट, बहन भाई में भी एक फेवरेट होता है, पेट में भी एक फेवरेट होता है, दोस्तों में एक फेवरेट होता है। अच्छा, आपको ये जो अम्मा ने इसको गोद में दी, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? हाँ, सब छोटा पड़ता नहीं है, सही है। क्योंकि ये आपसे छोटा इसलिए, और जो आपसे बड़े हैं वो कद में कोई बड़ा आपसे। सबसे प्यारा ये लगता है। सबसे प्यारी इसकी बात क्या लगती है? हाँ, इसको खाना खिलाती हो खुद? क्या खाता है ये? डॉग फूड खाता है, ठीक है। और आप कौन जिसको डॉग फूड खिलाते हैं? आप खिलाती हो? स्कूल लेके जाती हो उसको? नहीं, आपके दोस्तों को अच्छा लगता है? बच्चे बड़े फैसिनेट होते हैं। मैं वीना से पूछना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, इनकी बेटियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए जी, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है अगर देखा जाए कि खिदमत करें अल्लाह की ही पैदा की हुई खलकत की। बीना, आपने, चले आप नहीं बताया, आपकी आप नज़र लग जाएगी, आप ये कहती हैं, लेकिन शुरू कब की बिल्लियाँ पालना? और बीना असल में ना बचपन से मेरे वालिदैन ने इनकलकेट किया मुझे और मेरे भाई को। तो हम लोग की, मुझे याद नहीं है कि मेरे पास कभी पेट्स ना हो। हाँ, हमेशा से देखा कि हमेशा से। एक हमारे पास छोटा सा पैरेट आया था, छोटे बेबीज नहीं होते, हाँ, तो उनके पर भी नहीं निकले थे, तो वो उनको मैं खिलाती देन दे स्टार्टेड टॉकिंग, और वो पैरेट्स टॉकिंग पैरेट्स नहीं थे। फिर आई हैड टू ट्रैवल समवेयर, वापस आई तो वो उड़ चुका था। सो माय मदर रिप्लेस्ड इट विद द सेम लुकिंग पैरेट। तो मैंने अंदर उंगली डाली, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा तो बच्चा था, उसने उठा के यूँ पकड़ी है मेरी उंगली, मुझे लगा कि ना खाई जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली। तो मैंने उनसे कंफ्रंट किया, मैंने कहा आपने बताया नहीं? कहेंगे तोता जो होते हैं, तोता चश्म होते हैं, वो कभी भी आपके साथ वफादार नहीं होते, उड़ जाता है, मौका मिलता है। इतना सा तो आई वाज ट्रॉमेटाइज। मैं उसको ढूंढती थी, मैंने कहा कोई अल्लाह करे कि वो कहीं, क्योंकि पालतू था तो उसके मैंने पर नहीं काटे थे। अच्छा, बाकी ऐसा होता है कि तोते जो है ये इतने ज़रा वफादार नहीं होते। एक्चुअली इसमें इस तरीके से है कि पर काटना में ये तो क्लिपिंग है,
a lot of people, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि यार पर नहीं काटो, बुरा है, अच्छा नहीं लगता, हमें पर्सनली भी खुद अच्छा नहीं लगता। बेसिकली इसकी एक ट्रेनिंग भी होती है। हम लोग कहते हैं कि वफादार नहीं होता, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अच्छा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज़ तोता भी वफादार होता है, लेकिन इसकी जो रिसेंट स्टडी है, या आप फिलीपींस में चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहाँ लोग अपने तोतों को फ्लाइट ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा। वो ग्राउंड में लेके जाते हैं, वो उड़ाते हैं। क्योंकि जब तोता उड़ता है यूजुअली होता क्या है, जैसे वो हाइट पर जाता है ना, एक यूफोरिया होता है। जैसे अगर हम लोग, आप फर्ज करें कभी आप ग्लाइडिंग पे निकल जाएं, जब आप ग्लाइडिंग पे जाएंगे तो आप जैसे ही ऊपर उड़ेंगे आप एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो तोता भी जब ऊपर उड़ता है वो एक्साइटमेंट में चला जाता है और वो और ऊपर जाता है। होते होते अब जैसे ये होता तो हमारे घर का बच्चा ही है, बाहर घर का बच्चा निकल जाए तो वापसी का रास्ता, उसको बाहर की हवा लग जाती है, वो गुम होके कहीं ना कहीं बिल्डिंग में कोने में बेचारे छुपे मिलते हैं। कई दफ़ा होते हैं वहाँ पे, तो रेस्क्यू शेल्टर, लॉस्ट एंड फाउंड ये सब है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर तो वो रिंग देखेंगे, रिंग देख के वो ले जाएंगे, अनाउंस कर देंगे, और दे यूजुअली हैव द डॉक्यूमेंटेशन, किसका उसके घर तक भी पहुंचा देंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा वो चीज़ नहीं है। अब बड़ा शहर हो तो बड़े शहर में मिलने की चांसेस भी कम हो जाती हैं। सही है, मतलब लॉजिक है इस पॉइंट में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो शुरू में हमेशा अपने तोते के ना पर काटे हैं, खोल कर थोड़े किए। अब मैंने इतने साल आप कटिंग करी होती है, कटिंग तो बाद में स्टार्ट की, तोता 20 साल पुराना है, तो लेकिन अब मैं नहीं काटती, ठीक है। वो घर में रहता है, यहाँ से वहाँ, और पिंजरे में फिर चाय मैंने वो बीखे बहुत करता है। मुझे तो सफाई का भी बहुत होता है कि साफ सुथरा। सफाई का, वैसे सफाई का आप कैसे ख्याल रखती हैं सलीना? मेरे पास कैट सिटर है। अच्छा। तो मैं क्योंकि ऑफिस में होती हूँ तो ऑब्वियसली फिर उस चीज़ का फिर वो बेचारे कैट सिटर के सर पे। अच्छा, एक ही आपके पास कैट सिटर जो बिल्लियों का ध्यान रखते हैं, या फिर दो लोगों के पास बेबी सिटर्स होते हैं, मेरे पास कैट सिटर। अच्छा, मेरे बच्चे हैं वो। अच्छा, बिल्ली का तो फिर भी आसान है क्योंकि कैट लेकर बहुत जल्दी ट्रेन हो जाती है, लेकिन डॉग्स के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ कि रोज के पास अभी एक पेट है, तो वो कितना, आंटी भी उससे इतना प्यार करती है, वो भी इतना। आपके पास तो इतने, आपके दोस्त कभी तंग नहीं आते कि भाई तुम हमेशा बिना इन्हीं में लगी रहते? ओहो, बिना ये बिल्ली वाली नजरों से ना देखो। हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि मैं एक को ज्यादा प्यार कर लूँ तो दूसरी वाली नाराज हो जाती है, वो मुझसे बात नहीं करेगी, वो अच्छा इससे बात हो रही है, तो फिर मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। कितनी नस्लें आपके पास बिल्लियों की? आई हैव पर्शियंस, हिमालयंस, पर्शियन, हिमालयन, टर्किश एंगोरा, जो कि बहुत रेयर ब्रीड है पाकिस्तान में, और इस तरह की है। फिर उनकी इनब्रीडिंग हुई है, तो लड़कों के पास अलग टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आपको पता है व्हेन यू हैव बॉयज, वो बड़े नॉटी होते हैं। इनके कहने का मतलब है जब आपके पास बिल्ला हो, लड़के और बिल्ले एक जैसे ही मुझे लगते हैं। वेरी नॉटी। अगर ज्यादा डॉग्स का लुक आफ्टर मुश्किल है। अच्छा, अच्छा, डॉग्स वो भी जो छोटे वाले चिवावा, दे आर वेरी स्टबर्न। मुझे बता दो भाई, ये पॉटी ट्रेन होते, मैं तो पैम्पर बना 7 साल हो गए, ये मैडम आज तक पॉटी ट्रेन नहीं। आंटी फिर इसका ख्याल कैसे रखती है? मम्मी है ना, मैंने बोला बेटी माने ने चले आपका। आंटी ख्याल कैसे रखती है फिर इसका, ये ट्रेन नहीं है तो? अल्लाह, बस आपस 9 को खाने का टाइम है, खाना खा लिया, उसके बाद वो कर लिया। जब मेरे वर्कर आ जाते हैं जैसे खाने के बाद कर लेगी वो, फिर हमारे घर में बुआ आती हैं, वो इसका टेक केयर कर लेंगी, फिर रात को जाने से पहले कर लेंगी, खाने के बाद फौरन करते हैं डॉग। अच्छा, ठीक है। वही मैंने सुना है लोगों से कि उनको अगर ट्रेन करो कभी कभार फिर भी कर देते हैं, बाहर तो खाने के आधे घंटे बाद बाहर लेकर देखो डॉग का सिस्टम है ले जाना भी। लेकिन मेरा तो अभी 7 महीने का, मैं तो मैं घर में आकर पैम्पर पहनाऊँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इनको ट्रेन करना पड़ता है। अच्छा, इनको इनकी ना बताना पड़ती है टाइमिंग, जी जी, बचपन से कि इनको कहाँ जाके करना है, कब करना है, और फिर इनकी फीलिंग पता होनी चाहिए कि अगर इनको जाना है तो ये अपनी फीलिंग खुद बताते हैं कि हमें इसको वॉशरूम जाना है। ये क्यूट है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, बचपन में अम्मी जब हमेशा सफाई की मिसाल देती है तो अम्मी हमेशा बिल्लियों की मिसाल देती थी कि बिल्ली भी जहाँ गंद डालती है पहले वो जगह बनाती है, जगह साफ करती है, साफ करती है, तुम लोग इतने गंदे। तो बाकी बिल्लियाँ जो है ना वो अपने काम या खुद से ट्रेन होती हैं। एक मेरी बिल्ली को OCD है सफाई का,
अच्छा, OCD, वो बेचारी कहीं भी बैठी होगी सफाई का उनको। जी जी। तो वो ना जैसे इधर मैं गोद में लेके बैठी होंगी तो यहाँ सफाई करना, when they lick तो they are cleaning ना, तो वो मैं कहती हूँ चलो अच्छा है, जेंटल एक्सफोलिएशन स्किन की मेरी बिल्ली करनी है। असल में बिल्ली की ज़बान होती है ना टंग, उसमें छोटी-छोटी से हाँ वो जी जी जैसे ब्रश की तरह होते हैं, ब्रश की तरह होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको नेचुरली ये चीज़ दी है जो अपने आप को खुद ही साफ करती रहती है। जितनी भी बिल्लियां हैं, अगर हम उनमें बड़ी बिल्लियां भी काउंट कर लें जिसमें शेर भी आ जाए ना, उसकी ज़बान में भी ऐसा है कि अगर वो आपको एकदम चाटे ना तो वो यहाँ तक आपको चाट लेती है। अगर आपको उसकी ज़बान यहाँ तो यहाँ तक आपको चाट लेती है। उनकी ज़बान इस तरह की जो अल्लाह ने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, उसमें ब्रश ऐसे लगे हुए। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें फिर ये जो इनको तो चले समझ में आती है कि बिल्लियां कर लेती हैं, आपके पास तो इतने ज़्यादा डॉग्स हैं, तो फिर आपके भी ट्रेंड है? सब ट्रेंड है। सब ट्रेन कैसे, मतलब उसके बगैर करते तो होंगे? नहीं, सब ट्रेन है। मैं उनको तो अपनी जगह पता है, नहीं ट्रेन कर लो, कभी कभार कर देते हैं। अपनी जगह उनको पता है। जब हम उनको खाना देते हैं उसके 10 to 20 मिनट्स बाद। तो डॉग्स का ये अच्छी बात है कि खाने आप जैसे उन्हें खाना दे, अगर बड़ा कुत्ता है फौरन वॉक पे ले जाएं, वो कर लेगा 10 to 15 मिनट्स में, उसकी आदत हो जाएगी ना, खाना पॉटी पीछी, खाना पॉटी पीछी के बाद नहीं होता। जिस तरह रोज बात करी ऐसा माए ने बच्चे जब डिस्कस करी थी कि मेरा बेटा 2 साल का हो गया तो मुझे इसको ट्रेन करना है, आपके बच्चों की बात की, हमारे घर में एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। यानी मेरे हस्बैंड जो है ना, यानी जैसे माएँ परेशान होकर उठती हैं रात को के डॉग्स कहीं परेशान ना हो, बिल्कुल ऐसे सेम फैशन है भाई। तो मैं तो ये कहती हूँ कि क्या हो गया, जैसे माँ भी इतना तड़पती होगी जैसे मेरे हस्बैंड अपने कुत्तों के लिए करना है। अगर आपके पास कोई भी पेट है, चाहे पैरेट हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, आपको उनकी टेम्परामेंट पता होनी चाहिए। वो आपसे कम्युनिकेट करना। सबसे मेन मैं जब इधर आई थी तो वो वाला जो था ना उधर, ही वाज डांसिंग। आपको पता है क्यों? वो कम्युनिकेट कर रहा था, ही वाज वेरी हैप्पी। अभी भी आप देखिए ना तो एग्जैक्टली वो बड़ा खुश था और वो नाच रहा था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो दे वर कम्युनिकेटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एनिमल्स में बहुत फीलिंग अच्छी होती है इंसानों से ज़्यादा। एग्जैक्टली। एनिमल्स आपको स्मेल करके बता सकते हैं कि आप उसको फ्रेंडली तरीके से डील करेंगे या आप उससे नफरत करेंगे या मजाक करेंगे। उनको वाइब तरीके से वो आपको फिर रिएक्शन देगा। तो बेसिकली रीड योर वाइब्स, योर माइंड। उनके वाइब्स जो है वो उनको अलर्ट कर देती है कि बंदा मेरी तरफ किस से आ रहा है। आप मुझे कोई भी पैरेट दे दें लेकिन वो मुझे काटेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि उसको पता है कि मैं पैरेट्स लवर हूँ। वो फील कर लेगा कि ये मेरी ना इंसान की एक बड़ा मुझे परिंदों से शेर भी याद आ गया, वो था कि इंसान की फितरत को जानते हैं परिंदे, जितनी भी मोहब्बत से बुलाओ नहीं आते। अच्छा, उनको आदत बाकी पता दे, बिल्कुल जैसे वाइब्स की बात की। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है भाई किसी को कॉल की? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले भी आवाज़ नहीं आ रही तो अभी इस वजह से बात नहीं करूँगी। इतने शोर में कहाँ से? हाँ, और इतने शोर में बाकी चले मैं अच्छा चले ठीक है, अभी मैं दोबारा से कॉल लूँगी। अच्छा मुझे ये बता, यू टेल मी, आपके पास कौन कौन से पेट्स हैं? कोई भी नहीं, मैं अपने आप को ख्याल रखूँगी। ज़्यादा छोटी थी तब कौन से थे? कभी थे? मेरे पास घर में हमारे तोते बहुत ज़्यादा थे, तो उसी को बता रही थी कि मेरा एक तोता मर गया था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब बहुत एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा मैं इतनी अफसरदा हो गई थी। और बच्चे जो है ना, वो मैं अभी भी कोई चीज़ मेरी दूर हो जाए मुझसे, मेरा फ़ोन ख़राब हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ ख़राब हो जाए तो मेरे दिल से जाके लगता है। तो मैं बड़ी जल्दी यूज़ हो जाती हूँ अपनी चीज़ों की, और दिल मेरा बहुत छोटा है। वो खैर डांस करी जा रहा है छोटे दिल के लोग, मेरा दिल छोटा। मैं जो हूँ वो 20 ईयर्स सऊदी अरब में थी। यानी जब मैं बॉर्न हुई थी उससे लेकर और 12th क्लास तक हम वहीं थे सऊदी अरब में। तो वहाँ भी हमने एनिमल्स रखे, जबकि वहाँ उस वक्त जो है, मैं 90s की बात बता रही हूँ। जी, एनिमल्स रखना बहुत मुश्किल काम होता था। बहुत रेयर केस होता था कि वहाँ एनिमल्स, और खास तौर पर डॉग्स तो वहाँ बिल्कुल भी अरब जो है वो नहीं करते। लेकिन हमारे पास डॉग्स भी रहे हैं, पैरेट्स भी रहे हैं, डग्स भी रहे हैं, फिश भी रहे हैं, कैनरी हमने पाली हैं। पैरेट से हमने जो है पहाड़ी तोता जो होता है बड़ा वाला ग्रीन, वो पाला है। और इत्तेफाक से शादी जब मेरी हुई तो मुझे भी यहाँ पर भी एनिमल लवर। हाँ, ये भी बड़ा है, क्योंकि मैंने अक्सर अपने मेरी दोस्त है वो कहती है जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने मियाँ को बोला कि देखो अगर तो मेरी बिल्ली पाल सकते ना तो मैं सिर्फ तुमसे तभी शादी करूँगी। तो कहती है कि फिर मेरे मियाँ कहती मेरी बिल्ली को तो ले आया, क्योंकि उसके बाद 2 दिन बाद, क्योंकि 2 महीने बाद मेरे मियाँ ने कहा भी हम बिल्ली नहीं पाल सकते, मुझे इससे उलझन है, तो उसने मेरी अम्मी की घर छोड़ा है। तो क्योंकि मैं भी अम्मी की तरफ चली गई। मेरी शादी का सिनेरियो भी हुआ कि मेरी शादी भी डॉग्स ही की वजह से हुई।
मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ में बुल टेरियर डॉग देख कर टहलाते हुए। ओहो हो, लव स्टोरी। अच्छा, आप इन्होंने कहा ये कौन लड़की है जो इतना बड़ा कुत्ता और इतने आराम से टहला रही है मेरे होते हुए। यानी मेरे पास तो है और लोग लड़के उनसे डरते हैं। बिल्कुल, लड़कियां तो वैसे बिल्लियों से डर रही होती है, मार के अकेली टहला रही है। बस वहाँ से इन्होंने मुझे देखा है। हाय, वहाँ से उनके दिल को आग लग गई। फिर आप दोनों जब मिला करते थे तो दोनों अपने डॉग से ब्रदर से दोस्ती हो गई। उन्होंने पूछा कि आप ये आपके सिस्टर कैसे चला रही, तो बड़ा खतरनाक कुत्ता होता है। अच्छा, इनके हाथ में भी बुल टेरियर था। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि प्लीज आप करीब मत आइए, लड़ जाएंगे आपस में। अच्छा, तो बहुत दूर से मुझसे कह रहे हैं और मैं आगे जा रही हूँ, मुझे आप सुनाई नहीं दे रहा है। उसको दिन को हुआ कि ये कैसे हैंडल कर रही है। उन्हें आपसे प्यार हुआ, कुत्ते को कुत्ते से प्यार हुआ। अम्मा जी, कुत्ते तो आपस में लड़े, बस नैन लड़ गए इन दोनों के आपस में। कॉल्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसे पॉटी तो नहीं आ रही ना? आएगी तो कर लेगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इतनी सी होगी। चले, मैं भी छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ। आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी तोते बहुत है। तोतों ने बोल के जैसे कहते हैं तोता ज़बान। छोटी सी ब्रेक लेने जा रही है, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। खिला दे वारिस भाई ने, तुम्हें मिठाई नहीं खिलानी चाहिए। वारिस भाई के लिए तालियां हो जाए जी। क्यों ना, मैं अभी तक मिठाई नहीं खिलाई। खैर, बात में ये कह रही थी, ये तो हमारी थोड़ी बहुत शरारतें हैं जो कि चलती रहती हैं। हम क्योंकि बात कर रहे थे स्नैक्स की, बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने स्नैक्स पाले हुए हैं और उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने, अभी यहाँ पे हैमस्टर भी हैं जो कि एक तरह से चूहों की फैमिली में से आते हैं। लोगों ने ये भी पाले हुए हैं। शेर भी लोगों ने पाले हुए हैं और आज तो हम आपकी मुलाकात शेर से करवाएंगे भी जी, और शेर यहाँ पे आएगा भी है। लेकिन शेर की उम्र क्या है ये मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे शेर भी आएगा, शेर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरी एक दोस्त है समन, जिसने मगरमच्छ पाला है, मगरमच्छ का बच्चा। और मैं से कहती हूँ भाई तू उसको मत इतना पाल, ये बड़ा होके तुझे ही खा जाएगा। डर तो होता है ना, यू नेवर नो क्या हो जाए, क्योंकि आप इतना रिलाई नहीं पे कर सकते जितना आप रिलाई कर सकते हैं कुत्तों में, क्योंकि कहते हैं जो आपकी डॉग्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं। इनसे अच्छा ज़्यादा लॉयल जानवर हॉर्स होता है। हाँ, घोड़ा, इसे हम कैसे भूल गए। वाकई घोड़ा बहुत ज़्यादा वफादार होता है और आपका साथ रहता है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम परिंदों की बात कर लें, क्योंकि आज परिंदे यहाँ पे बहुत है, तो ये बड़ा परिंदा जी हमारे पास है। सबसे खूबसूरत जो अगर देखा जाए तो कहते हैं जी, जब जंगल में मोर नाचा तो वो मंजर ही और होता है। तो ये इनके पास मोर है। मैं चाहूंगी मेरे पास अगर माइक और बहुत कम नाचता है, एकदम ऐसे नहीं था देखते हुए। हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका जी? अच्छा, ऐसे कितने मोर हैं? और ये क्या एक ही फैमिली के मोर हैं? नहीं, अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपने पाला हुआ है? ब्लैक शोल्डर पिकॉक है। अच्छा, तो ये कितने अर्से से आपने पाला हुआ है? ये 2 साल तो हो गए। 2 साल, और इसकी उम्र भी 2 साल ही है? जी, 2 साल। कितना था जब आपके पास आया था? ये बच्चा था, छोटा था। अच्छा, उसके बाद क्या मैंने तो सुना है कि मोर जो है ये जो अगर पड़ जाए, वो कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर, तो ये अगर पड़ जाए तो फिर इससे बुरा कोई होता नहीं है। तो कैसे इसका ख्याल रखते हैं? कितना फ्रेंडली होता है ये इतना? जी, ये ट्रेन करना पड़ता है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है पेट को। अल्लाह कितना मुश्किल है ट्रेन। ये उड़ते भी हैं, बिकॉज मेरा हस्बैंड मीर, उसके पास दोनों ऐसे है कपल। तो कभी कभार फीमेल अपसेट होती है ना, वो उड़ के उस ट्री पे चली जाती है, मेल इधर बैठता है, फिर आधे घंटे बाद खुद इसके पीछे जाता है। हाँ, ये वैसे आप सही कह रही है, रोज सही कह रही है। मैंने भी उड़ते हुए देखा है कि ये उड़ते हैं। ये कितना कलरफुल है ना। ये काटता है। अच्छा, इसने मुझे काटा। अच्छा, इनको निबलिंग चले जी, ये काटता भी है। और जरा अपना नाखून दिखाइएगा प्लीज, मैं चाहूंगी उमर अपना नाखून दिखाए। नाखून छोटी मोटी प्राइसेस होती हैं, छोटी मोटी पूरा सुराग हुआ है। ये वो चलती रहती है। हाँ, ये से पहले कि मुझे काटे। अच्छा, ये मारता है, चोंच मारता है ये? नहीं, चोंच वगैरह नहीं मारते। कितने आपके पास मोर? हमारे पास 6 to 7।
6 से 7 हैं। मुझे यहाँ पर जो हमारी कोशिश होती है सेंटर पे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को हम लोग इस तरीके से रखें कि मानूस रहें। आपने सुना नहीं होगा कि पीकॉक लोगों के पास आए, जहाँ लोग देखें वो दूर चला जाता है, बिल्कुल भाग जाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारी कोशिश इसीलिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्रेंडली रखें, लोगों के साथ टेस्ट भी हो, और जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात कर ले मैं ना करूँ। बिल्कुल सही। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब लोग आते हैं, बच्चे आते हैं ना, वो इनके साथ मानूस होते हैं, और हमारी सोसाइटी में जो एक कॉन्सेप्ट है जानवरों का डर बैठ गया है, पत्थर मार के वो दूर। ये आज के हमारे शो का मकसद भी यही है कि हमें जो इंसानी एनिमल क्रूअल्टी बहुत है, मैंने देखा है। तो ये अल्लाह की जितनी भी जानदार चीज़ें हमें इनसे प्यार करना चाहिए, चाहे वो दरख्त हो, दरख्त भी जानदार होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं मोर पालने का सोचूं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे पास होना ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो आपको केयर करनी पड़ेगी। ये खाते क्या तो नहीं रहते, मोर खाते क्या? हाँ, इनको लॉन चाहिए, बाजरा वगैरह। अच्छा, ये बाजरा जो नॉर्मल बाजरा, हाँ, बाजरा वगैरह, फीड कंपनी वगैरह जैसे आती है वो खाते। गोश्त तो नहीं खाते ये? नहीं, गोश्त नहीं खाते। मैंने कहा पूछ लूँ ना, अब हर चीज़ आजकल ये कह रहे हो, जैसे हम इंसान ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, जी हमने गोश्त की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, गोश्त वगैरह। सही नाम रखा है इसका कुछ? नहीं, हम तो ब्लैक शोल्डर पीकॉक ही कहते हैं। अच्छा, ब्लैक शोल्डर पीकॉक, इसकी फैमिली है? इसका जब बच्चा पैदा होता है कितना छोटा होता है? हाँ, कैसा होता है? अंडे में से होता है छोटा छोटा। हाँ, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि ब्रेक के बाद जहां मैंने आपकी मुलाकात करवानी है जंगल के बादशाह से, तो वहीं मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मुलाकात करा दूं। अगर यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीकॉक हैं, काफ़ी ज़्यादा मोर यहाँ पर है, तो अगर कोई इतना छोटा सा हमें बच्चा मिल जाए तो हम आपकी से मुलाकात कराएं। ये वाइट मोर है जी, खूबसूरती में इसकी मिसाल कोई नहीं है, और जब ये खुशी में आता है, जब ये एक्साइटेड होता है और फिर जिस तरह से अपने पंख फैलाता है, और उसके बाद यानी कि हम भी अपनी बात अक्सर रखते हैं ना, पर रखते हैं मोर की, कितने खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, उनके बारे में कहा था कुछ चीज़ें खिलाते रहना चाहिए, कुछ ऐसी बात है ना? और कहते हैं जहाँ मोर के ये पंख रखें वहाँ पे सांप नहीं आता, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो ये सिर्फ कहानी है। कहते हैं कि अगर रखें तो पैसा बहुत आता है। हाँ। अच्छा, हाँ, तो आप रख लें, चेक कर लें, अगर आ गया तो ठीक है। आया पैसा आया भी बता दें अगर आए। इससे पूछती हूँ ना, पैसा इतना आया इसके बाद से? अच्छा, आप बताइए जी, इसका भी कोई नाम रखा है, ये भी सिर्फ? ये वाइट पीकॉक है। अच्छा। तो ये इंडिया में पाया जाता है और इसकी उम्र जो 2 साल है। जिस तरह आपने कहा कि मैं अगर पीकॉक पालना चाहूँ तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने वाइल्ड लाइफ से कुछ सीखा या कहीं आगे से आपको किसी ने गाइड करा, तो उसमें ये होता है कि आपको तजुर्बा है। ज़रूरी थोड़ी कि आप अगर कोई खरगोश लिए उसकी आप केयर ना करें, कोई मोर लिया है उसकी केयर ना करें, ज़रूरी थोड़ी खाना खिलाना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है। हर चीज़ एक टाइम मांगती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अगर आप रख लें और आपके पास उसको टाइम देने का वक्त ना हो तो फिर आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, फिर गुना आप कमाएंगे जी। जैसे मेरे अब आजकल ना बच्चों स्कूलों में बहुत शोज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे केजीज के या फिर प्ले ग्रुप के बच्चों के स्कूल में एक इवेंट होता है जिसमें सब अपने पेट्स लेके आते हैं। तो मेरा भतीजा अपने वो लेके गया, खरगोश लेके गया, लेकिन उसके बाद उस खरगोश का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। तो घर में सब इतने ऑक्यूपाइड होते थे, मेरे अब्बू ने कहा बेटा किसी और को दे दो, क्योंकि गुनाह कमा रहे हो कि अगर तुमने रखा भी हुआ है टॉर्चर दे रहे हो, क्योंकि वो खुद बेचारा तो छोटा सा है। अब उसने रख लिया, अब बाकी किसी के पास टाइम ही नहीं कि वो खरगोशों का वैसे ख्याल रखे। अच्छा जी, मुझे अभी यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी जंगल के बादशाह से। और जंगल का बादशाह चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना छोटा सा हो, जो उसकी धाड़ होती है वो धाड़ ही होती है, जो मैं आपको सुनाऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद जंगल का बादशाह हमारे साथ होगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ब्रेक, और जिसका मैंने वादा किया था अब उसको बुलाने का वक्त आ गया है। तो लड़कियों जोरदार
तालियों में, तो तुम लोग भी सुन लो जोरदार तालियों। और टोन टॉय में हम वेलकम करेंगे जंगल के बादशाह को। नाराज है भैया। ओहो, ये थोड़ा सा नाराज है। इसको पकड़िए ताकि मैं पैर पे बिठा दें। हाँ, बिस्मिल्लाह। ओके, वाह, मैंने पकड़ लिया। तो जी ये जंगल के बादशाह जो हैं ये भी 3 महीने के हैं। और प्लीज उमैर माइक पकड़ लीजिए। आपने इसकी धार सुनी है? अच्छा ठीक है, मुझसे बातें कर रहे, मेरी दोस्ती होगी इससे। अच्छा उमैर, क्या नाम है भाई इसका? जेबी नाम है इसका। अच्छा जेबी नाम है, जेबी नाम है। नीचे करे, ठीक है। जेबी 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 बहुत बहुत प्यारा है, गुस्से में है। और जेबी की यही उम्र है कि मैं जेबी को पकड़ूं। अगर जेबी कोई 1.5 साल और बड़ा हो जाए तो आप पकड़ नहीं सकेंगी। तो जेबी ना मुझे बस पकड़ेगा ना, फिर मैं जेबी के पंजे से हम भागेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखा क्लैपिंग तक खामोश जाता है। नहीं नहीं, लीव हिम। ओके ओके, चलो भाई। जेबी जो है, अभी जेबी का ध्यान रखिए। जेबी भाड़ा, मुझे ये बताएं कि जेबी का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि शेर है भाई, और शेर तो आपको पता है कि किसी के हद से नहीं चढ़ सकता। अच्छा उमैर, आपने कब से पाला? और अगर आपको शेर का बच्चा पालना हो या चीते का बच्चा पालना हो तो मैंने सुना था कि इसके लिए कोई आपके पास कोई लाइसेंस होना चाहिए। इसका लाइसेंस होता है, वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस बनता है इसका। अच्छा, और ये more than 1 month से हमारे पास। अच्छा, 1 महीने से ज़्यादा। और जब आपके पास आया था तब एग्जैक्टली पता है, इससे थोड़ा सा छोटा था। थोड़ा छोटा था ये, इसके बाल भी थोड़े कम थे, हेल्थ भी कम थे। ये क्या घर में लोग पालते हैं? घर के अंदर बिल्कुल पालते हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है घर में शेर कराची में इस वक्त 4 पल रहे हैं। अच्छा, हमने 3 इंपोर्ट किए थे, एक एक्सपायर हो गई इसकी फीमेल, और एक फीमेल और एक मेल मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो देखिए, हम अगर बिल्लियाँ भी पालें तो बिल्लियाँ भी अपने आसपास दूसरी बिल्लियों को देख के कहीं ना कहीं वो आपसे अटैच हो जाती हैं। लेकिन जब हम एक शेर के बादशाह को, जिसकी फितरत में यही है कि उसने जंगल में रहना है, जंगल पे राज करना है, उसको ला के उसको टेम करना, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? बिल्कुल फ्रेंडली है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये इसमें हमारे पाकिस्तान में और कराची में बेसिकली डरते हैं लोग इससे। दुबई में और ये खलीज ममालिक में अगर इसको देखें बिल्कुल पालते हैं। डबल कैबिन में बैग पे देखते हैं, मैंने खुद ने दुबई में देखा है। देखो मैंने एक अरब शहजादे की बैग में, डबल कैबिन में बैग पे बैठा हुआ था। वहाँ से मुझे खुद को शौक हो गया यार, ये चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते कराची में। एक और फ्रेंड है हसन, वो भी कर रहा है, इसके बाद हमने भी लिया भाई है। अच्छा उमैर, ये बताएं कि अगर हमने शेर का बच्चा पालना है या हमने चीते का बच्चा पालना है तो चले सर्टिफिकेट लाइसेंस एक जगह पे, लेकिन महंगा शौक है ना ये। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगा। तो एक शेर का बच्चा कितने का, अगर मैं लेना चाहूँ कितने का होगा? 8 लाख। 8 लाख का? ओह तो भाई लेना उसके बाद उसको पालूंगी कैसे? ऐसा ना आगे जाके खा जाए, जानवर है भाई। मतलब आप एक अनबॉइल्ड ना खिलाएं आप इसको अनबॉइल्ड खिलाएंगी तो ये गोश्त जहाँ आप इसको कच्चा गोश्त खिलाएंगे। अच्छा, अगर आप शेर घर में रखें तो इसके बाद आप और कौन कौन सी जानवर खाते हैं? आप डॉग्स रख सकते हैं, बिल्लियाँ रख सकते हैं? रख सकते हैं आप। यही नहीं रख सकते हैं। अच्छा, ये अगर आपने बचपन से रखा हो ना तो उनकी एक्लामेटाइजेशन हो जाती है बचपन से। उमैर, मैं चाहूंगी आप मेरी सीट पे बैठ जाए, भी आप बड़ा काम करें। आपने शेर का बच्चा शेर के तस्वीर खिंचवाएंगे हम सब। शेर है ना, उसको पकड़ के भी लेके आना है क्योंकि वो बाहर पीछे निकल गया हुआ है, घूमता हुआ कहीं उधर है। तो अब ये देखना कि वो किधर गया है छोटू, ताकि हम उसको यहाँ पे ले आए। अच्छा, मैं जिस चीज़ से मैं खौफ खा रही थी मेरी टीम ने मुझे बताया नहीं और वो यहाँ पे है। मैं चाहूँगी मैं आपको माइक दूँ, और माइक मैं आपको ऐसे दूंगी कि उमर आपको माइक देंगे। ये उमर आप तक माइक पहुँचाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप प्लीज़ माइक मुझे चलिए मुझे बताएं कि ये आपने बच्चों ने सपेरों की फिल्म बहुत देखी थी जिसमें आप प्यार से लेके बैठे हुए हैं? ये शौक था, ये ज्योग्राफी चैनल देखते थे। नाम बताइए पहले अपना। शहजाद नाम है मेरा। शहजाद, जी जी। ये ज्योग्राफी चैनल देखते थे, ब्रेडी बार था। ओह जेबी जी आ गए हैं साहब। और बस इसको आराम से, कुछ नहीं कहता, बहुत फ्रेंडली है, छोटा है, बच्चा है, ऐसे जैसे बिल्ली के बच्चे का थोड़ा सा साइज थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए। इसको बहुत प्यार है। जेबी इसका नाम है, और जेबी जो है
अच्छा, इसका फिर बाहर जाने का मूड हो रहा है। चले भी जेबी को हम बात करते हैं। जबान से देखिए बाहर निकाल रहा है। याद आया आप घर पे आए थे? माइक मुझे आपके पास 4 हैं। और कौन कौन सी किस्में हैं? एक पाइथन है, एक कोबरा है और क्रॉन स्नेक है, सैंड बुआ है। अच्छा, और ये जो भी आपके हाथ में है जिसने अपना मेरी गोद में लाया है के लिए, ये कोबरा ये अंदरूनी सीन में पाया जाता है और ये कोबरा बोलते हैं, वेनमस होता है ये। अच्छा, अभी इसमें वेनम है। जे भी है इसमें? तो आपने इसको पकड़ा क्यों? उमर आपसे पीछे हो गए। ये कुछ नहीं करेगा, ये एज ए एक्सीडेंट मेरे को मिला था। अच्छा, ऑन ड्राइव कर रहा था मैं, एज ए एक्सीडेंट मिला था, इसका इलाज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी आप इसका इलाज कर रहे हैं। भाई इनके लिए पहले तालियां हो जाए कि इन्होंने एक इनके पास वो जो मिसाल है ना, सांप को दूध पिला रहे हैं, वो मुझे लेकिन डेंजरस है, ये डेंजरस है क्योंकि इसमें जहर है। अगर ये जब प्रॉपर सही हो जाएगा तो मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा। नहीं, मगर अभी जंगली है, कुछ भी काट सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं करता, अभी ये खुद बीमार है। अभी तो पॉइजन तो है ना इसके अंदर? तो है भाई, पॉइजन है मगर खुद बीमार है ये। मतलब एक बीमार होता है तो वो अपने पावर्स नहीं दिखा सकता है इसमें। अच्छा, ये बीमार है। इसका मतलब है कि जब सांप बीमार होता है तब वो अपनी प्रॉपर ताकत से आप पर हमला नहीं कर सकता। अच्छा जी, और उसके साथ साथ उसका मूड ऑफ है। अच्छा जी, और उसके साथ जो आपके गले में है, मैंने कहा था ये रेटिक पाइथन है, ये इम्पोर्टेंट ब्रीड है, ये यूएसए से इंपोर्ट करवाई है। रोज उसके बारे में, वो जरा जो गले में इनके लिपटा है उसके बारे में जरा बात यूएसए से इंपोर्ट करवाई थी। ये 2 फीट का बच्चा मैंने मंगवाया था। अच्छा, 2 फुट का था जी, 2 फुट का। अब ये 7 फीट का है। अब ये 7 फुट का है, 7 फुट का है भाई। और ये जो जेबी है ना, ये सब बहुत ही मेरे जो घर वाले हैं ना, उनको हल्के से चक्कर आ रहे होंगे। आज मरिया कितनी दलेर बनी कि स्पेशली बिल्ली से डर जाती है। आज शेर जो है जेबी आपने इसकी बात सुनी है? अच्छा, तो इनकी खुराक क्या है? ये क्या? ये लाइव रैबिट खाते हैं। अच्छा, रैबिट खाते हैं? रैबिट खाते हैं लाइव। ये आपने पाले कहाँ हुए हैं? आप लाइव खिलाते हैं? एक्वेरियम बनाए हुए, एक्वेरियम में रखे हुए। ये आपने घर में एक्वेरियम में, और आपके चारों के चारों सांप वहाँ पे होते हैं। ओके, आपस में इनकी लड़ाई नहीं होती? नहीं, अलग अलग एक्वेरियम बनाए हुए। अलग अलग एक्वेरियम आपने सबका बनाया हुआ है। वो रैबिट खाते हैं, ये क्या खाता है? ये माइस खाते हैं। अच्छा, ये माइस खाता है। चूहे के बच्चे। चूहे के बच्चे। अच्छा, चूहे के बच्चे। और साथ में चूहे के, तो एक चूहों की फैमिली में से हैमस्टर है जी, बहुत क्यूट होते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैंने सिंड्रेला में शायद नहीं, वो उससे थोड़े डिफरेंट चूहे थे। तो आप प्लीज इनको जरा माइक दीजिएगा क्योंकि उनके पास हैमस्टर है बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, ये आपके हाथ में क्या करता है? ये छोटी ब्रीड का हैमस्टर है, डिजारियन इसको ब्रीड का कहते हैं। और मैंने ये मेरे समझ लें टाइगर्स हैं, 2 साइबेरियन टाइगर्स। इनका मैंने नाम रखा हुआ है, मुझे टाइगर रख नहीं सकता था तो आप टाइगर रख नहीं सकते? टाइगर और टाइग्रेस रखा है, साइबेरियन। लेकिन ये ऐसा पेट क्या जी चेक करें, कहते मैं टाइगर नहीं रख सकता था तो मैंने ये इनका नाम ये रख दिया। अब कहाँ टाइगर इतना बड़ा, इतनी बड़ी बिल्ली, और कहाँ बिल्ली और चूहे वाली, और चूहे की भी छोटी किस्म। मगर ऐसा पेट क्या करते हैं आप इसके साथ? क्या ये बहुत मतलब फ्रेंडली होता है, साथ साथ रहता है। जहाँ जाता हूँ मैं इसको पॉकेट माइक प्लीज, माइक पास। तो जो लोग मतलब दोस्त होते हैं, अचानक से सरप्राइजली उनके सामने रखता हूँ, वो डर जाते हैं कि यार ये चूहा कहाँ से आ गया। और खाते क्या है ये? बस सनफ्लावर सीड्स हो गया, बाजरा हो गया, कोई भी फ्रूट, कोई भी पेपर भी खाता है ना? अच्छा, पेपर भी खाते हैं? पेपर असल में ये अपनी बेडिंग बनाते हैं, सोने की जगह। और ये सारी ना, ओ ये काटते नहीं है? नहीं। वो कितने जो चूहा कुत्ते कहाँ से काटेगा? साइज है हैमस्टर, हाथ में लो ना। चलो नहीं, मैंने एक शेर उठा लिया ना। ये मेरी अचीवमेंट है ना। नहीं, आप चूहे से डरते हैं? नहीं, शेर से मैं नहीं डरी क्योंकि शेर इतना प्यारा है कि बिल्कुल इससे डर नहीं लगा जी, क्योंकि शेर शायद मुझसे डर रहा हो। नहीं, 2, एक पाइथन है। कह रही डर नहीं रहा, कह रहा मुझे गोद में ना उठाओ। और शेर को बाकी इसीलिए कहते हैं कि जंगल का बादशाह है, उसको जंगल में फ्रीली मूव करने की बड़ी आदत है जी। और अंबर जी जो है वो हैमस्टर उठाने लगी है। हैमस्टर से डर रही है? बहुत क्यूट होता है। कोई बात नहीं, इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है। काफी अच्छा। ये कितने आपके पास हैं? कितने पाले हैं आपके? 4 हैं। ये आपके पास 4 हैं? 2 वाइट हैं और 2 ब्राउन है। ब्राउन घर पे
ऐसे ब्राउन। तो ये वाइट वाले। अच्छा ये से बैठ ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, ये नहीं बैठता, अच्छा, ये बस खेलता रहेगा। अगर ये खरीदना हो तो ये कितना महंगा है जी? अगर ये खरीदना हो? ये असल में बहुत रेयरेस्ट कलर है। ये अभी मेरे ख्याल से इधर तो किसी के पास भी नहीं है। लकीली मेरे पास ये ब्रीड हुई तो उसमें ये वाइट कलर आ गया। अच्छा। तो बाकी इसकी कॉस्ट तकरीबन 4000 ईच होगी मेरे ख्याल से। अच्छा 4000। हाँ, ज़्यादा महंगा नहीं है कि अगर आपने और ये छोटे बच्चों को जैसे फॉरेन कंट्रीज में छोटा 3 साल 4 साल का बच्चा होता है तो बहुत चाइनीज बच्चे बहुत प्यार करते हैं और पालते हैं। अच्छा जब मैं छोटी थी मुझे चूजे भी बहुत अच्छे लगते हैं और जो स्पेशली जो कलरफुल होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा जो कलर होते हैं। अच्छा जेबी तो बैठ गया है। जेबी को ये खिलाते हैं जी बॉयल और क्या देखिए अब शेर जब बड़ा हो जाएगा फिर क्या करेंगे उमैर इसका, क्योंकि वही वाली बात है कि जब आप किसी जानवर को पालते हैं तो आपकी बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपका अपना है। तो अगर ये बड़ा हो जाए तो तब भी आप यही प्लान है कि अपने पास रखेंगे? इसको बिल्कुल अपने पास ही रखेंगे जब तक वाइल्ड नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके लिए जगह कितनी है? जैसे भी तो जेबी को हम देख रहे हैं कि घूमने की आदत है, लाइक टहलना चाहता है ये। 400 यार्ड का इसका गार्डन है। अच्छा। इसके अंदर दिन में पूरा दिन वहीं होता है एंड नाइट में जब इसकी सोने का होता है तो उसकी जगह बनाई हुई है, एक रूम बनाया हुआ है प्रॉपर। तो ये घर में अंदर आ जाता है? नहीं दिन में भी अंदर बाहर सब एसी वगैरह चाहिए? नहीं इसको सफाई सुथराई का ख्याल कैसे रखते हैं फिर? इसके लिए 2 बंदे रखे हुए हैं। अच्छा। तो इसकी प्रॉपर सफाई करते हैं। भाई अगर आपने जेबी रखना है या आपने शेर का बच्चा पालना है या आपने चीते का बच्चा 12 लाख की पड़ जाती। तो ये महंगा जानवर है, इसका ख्याल रखना भी है। खाना पीना है बिल्कुल। कैट सीटर रखा था, इन्होंने लायन सीटर रखे। जी आंटी मैं कह रही इन्होंने लायन सीटर रखे थे, इन्होंने कैट सीटर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, अच्छा ये भी ये मुझे बताइए जी, ये जो इतने खूबसूरत माइक ये कैलिफोर्नियन कोयल है और ये हमारा पाकिस्तानी तीतर है। ये बहुत वफादार होते हैं, आपकी सीटी पे जवाब देते हैं। तो लेकिन अभी तो ये थोड़ा स्नेक देख के थोड़ा घबरा गया है। हाँ। तो इस वजह से वरना ये इसको मैं अभी और उन्होंने भी जो अपने सांप हैं उनको पकड़ लिया हुआ है। तो आपको डर है जब उन्होंने निकाला हुआ था हैमस्टर अपना कि ये खाए ना? मेरी तस्वीर खींच इसके साथ। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी अम्मी को आपके घर वालों को कोई मसला तो नहीं कि जो सांप एक खौफनाक चीज़ है जो आप रखते हैं? आपके घर वालों को कभी कोई मसला नहीं कि क्या चीज़? ठीक है, क्या वो फ्रेंडली है इनसे, वो प्यार करते हैं, वो हाथ नहीं लगाते? ये सिर्फ आपका शौक है? सही सही। अच्छा जी ये एक मिनट, ये इतना कोई क्यूट लग रहा है, ये आपने हैमस्टर इसमें वापस डाल दिया है? जी बिल्कुल, ये इसके अंदर जैसे अब मैं इसको पकड़ सकती हूँ? हाँ देखिए ये जी, तो ये छोटा सा हैमस्टर है जी। और हैमस्टर इसमें ये क्या तलाश कर रहे हैं? मोस्टली अगर खेलते हैं या ये आपसे लाड करना चाहें तो कैसे लाड करते हैं? ये बस आ जाते हैं, आंखें बंद करके आपके पास बैठ जाएंगे, आप इनको प्यार करते मगर काम हो गया, आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। अच्छा और बस जो भी कुछ खा रहे हो थोड़ा सा इनको साथ साथ खिलाते रहें। हाँ, जैसे जो भी आप खा रहे हो, अगर रोटी खा रहे हो, ब्रेड और कुछ चीज़ें हैं वो नहीं इनको खिलाई जाती। तो अच्छा मैंने, आप लोगों ने शायद ना सुना हो पर मुझे अभी रिसेंटली मैंने ये भी सुना कि देखिए हर बंदे के शौक निराले हैं। तो मेरी फ्रेंड है मदिया रिजवी, उसके भाई ने बिच्छू पाले। हाँ ये तो मदिया देखो ये रिलैक्स हुआ है। ओ बस आपके अंदर इसको एक शेरनी नजर आ गई है। हाँ ओलियो 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 जी। अच्छा आपने भी स्कॉर्पियन रखे थे? एक टाइम पे हमने रखे थे, खास करके जब ये एक क्रेज चला था कि भाई लाखों का बिक रहा है, लाखों का बिक रहा है। अच्छा। उस टाइम पे हमने अवेयरनेस के लिए यहाँ पे रखे थे कि दिस इज अ स्कैम, ऐसा नहीं है। वो क्या था कि 1 करोड़ का बिच्छू बिक रहा है, वो कुछ था चल रहा था। फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसके वेनम से कोई ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं। और ऐसा छिपकलियां से बिता अंदरूनी सिलने को ऐसी छिपकलियां थी, टाइगर छिपकलियां। हाँ, उसका पॉइजन ऐसा था कि जो शिफा के काम आता था। अच्छा यहाँ पे मगरमच्छ भी है। हाँ और इसको भी नहीं जी। ओहो हो मगर इसका मदिया प्लीज आप इधर बैठ जाइए। उसको टेप लगाया हुआ है मुंह पे। हाँ, ओके
ओह ओके, सो ये गो किसका मुंह बंद है, लेकिन ये पब्लिक हैंडलिंग के प्रोसीजर्स में आते हैं, हम लोग यूजुअली खुला ही रखते हैं। अच्छा, आपका वो दूसरा कहाँ गया साहब? बैग में रख दिया, गायब हो गया। उमर मुझे ये बताएं कि ये जैसे अभी तो आपने इसके मुंह को टेप बांधी हुई है, लेकिन क्या ये काट है, ये अपना खुला लेंगे? वो तो अभी जैसे ये एग्रेशन नहीं दिखा रहा, तो अगर इसको खुला भी होता ना ये प्रोबेबली नहीं काटता। अच्छा, ये यूजुअली हमारा कॉन्सेप्ट क्रोकोडाइल्स के बारे में है कि बड़े विशेष और ये सब, बिल्कुल, बट एक्चुअली दे आर लेजी। जैसे आप देखें आराम कर रहे हैं, पेट भरा हुआ है, बिला वजह नहीं तंग करेगा। लेकिन when they are hungry, then they eat. फिर ये टेप नहीं होते। तो ये क्या खाते हैं, इसकी ग़िज़ा क्या है? JB's happy. मीट में क्या? JB's happy. आप इनको कच्चा खिलाते हैं या पका हुआ खिलाते हैं? कच्चा। मैंने कहा ये भी, इसको कल के चिकन न मिले, चिकन महंगा हो जाए या आना बंद हो जाए, फिर इसको क्या खिलाएंगे? हल्के से बाजरे की आदत हल्के से बाजरे की डाल देंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ा, ये इससे बड़ा भी कोई मगरमच्छ है? हमारे पास 14 फीट वाला भी है, यहाँ पीछे पॉन्ड ओके, पीछे पॉन्ड में जी 14 फुट का भी है, 14 फीट का भी है, और ये इनकी हैंडलिंग ट्रेंड है, तो वो जानते हैं कि इसको कैसे हैप्पी है करना है, किस तरीके से। अच्छा, ये इसकी स्किन हार्ड है, लेकिन गर्दन के पास से इसकी जो स्किन है हैप्पी है, JB हैप्पी। नो वे। और ये अगर इसको कोई जरा सी भी लगे ना तो फौरन इसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हाँ, क्योंकि नीचे बिल्कुल सॉफ्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको तो जो शौक है, अगर आपकी ज़िंदगी में पेट्स ना होते तो आप क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी होती? बिल्कुल ड्राई, अधूरी। ये बेसिक कलर जो है ना, जिंदगी का रंग हमारे और लोगों से बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। और शायद लोगों से प्यार से, मोहब्बत से बात करने का, मोहब्बत बांटना, ये भी ये जानवरों से सीखते हैं। हमारे बड़े अपनी कैनेरी जैसे ये परिंदे रखोगे तो आपकी मतलब वो बड़ा था। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं अचानक वहाँ से ये सब हमने लिया है, काइंडनेस। तो ये हमारी कोशिश होती है कि यही चीज़ बच्चों को भी सिखाएं। बच्चों को लेकर आते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत बिल्कुल सही बात की। हमारे यहाँ आजकल के दौर में इंसान इतना नफ्सा-नफ्सी का शिकार है, हर बंदे के 100 मसले। और मदीहा, इंसान मतलब ही है, ये मतलब ही नहीं, ये मतलब ही एग्जैक्टली। इनको मतलब सिर्फ तब होता है जब इन्होंने आपसे, जब इनको भूख लगे, तब इनको होता है कि इनको कुछ खाने के लिए जो है वो आप तब देखें। इसके अलावा ये मतलब इन पे प्यार नहीं आता, जैसे स्नेक पे प्यार ना आए, क्रोकोडाइल पे प्यार नहीं आ रहा। बहुत कोशिश की मगर प्यार आते हैं। शक्ल देखे प्यार कुछ होता है। जो कर रहे हैं ना, ये तो एनिमल्स नहीं है ना, वो प्यार आए। अच्छा, ये मैं अगर JB आपकी लाइफ में ना होता तो कैसी अपनी लाइफ देखते हैं? अच्छा, आपने शेर में प्यार आ रहा है, आप भी बच्चा है ना छोटा सा। अच्छा, मुझे मैं एक क्योंकि शो हमारा शो में, मुझे बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है, फिर वो भी टेक केयर करते हैं। अम्बर जी, वो इतनी बातें हो रही, आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, मैंने कहा अगर आपकी फैमिली में लाइक तो कितने लोग हैं? मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, भाई है। वो मानूस है इससे? जी बिल्कुल मानूस है। और वो भी ये उनसे मानूस है? जी जी बिल्कुल मानूस है। आवाज़ देने पे बिल्कुल जवाब देता है, रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, नहीं वो जैसे फिल्में हमने देखी, मैं आप लोगों ने भी देखी होंगी कि जब ये आपके ऐसे जो से बड़ा बच्चन में आपने को शेर का बच्चा पाला और 3-4 साल बाद भी आप उसको जंगल में छोड़ दें और आप उसे 10 साल बाद भी जंगल में जाके आवाज़ दें तो वो वैसे ही भागता हुआ आता है। बिल्कुल। अभी एक सील किया हमने, सिम्बा जो था हमने उसको सील किया था, और मोर देन 10 to 12 डेज बाद जब उससे मिलने गए हैं तो वो 100 यार्ड के उससे आके उसने हक किया। जब उसने देखा कि यार मेरा मालिक है तो उसने आके हक किया उसको। सॉरी, माफ कीजिएगा, आके हक किया उसने जब हमें देखा 10 से 12 दिन के बाद। बल्कि सच बात है, ऐसा होता है। और बाकी क्योंकि बिल्लियों की नेचर है, बिल्लियाँ लाड बहुत करती हैं, बिल्लियाँ प्यार बहुत करती हैं। मगरमच्छ का मुझे पता नहीं है, उमर को मगरमच्छ से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं इसको अगर पकड़ लूँ तो मुझे कुछ कहेगा नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, प्लास्टिक फील होता है जब इसका मुँह करके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये मैं नाखून तो नहीं मारेगा? ओह माय गॉड, मैं कांप रही हूँ। नहीं करो। ओके, तो जली साहब मेरी पिक्चर खींचे क्योंकि ये लम्हा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि मैं मगरमच्छ को ऐसे पकड़ूं।
मैंने डिज्नीलैंड में मगरमच्छ देखे और ऐसे मगरमच्छ कि आपसे कई आप कहते हैं कि किलोमीटर दूर आपको पता हो वहाँ पे मगरमच्छ है, वो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं कि जितने आप यहाँ पे टाइल्स देख रहे हैं ना ग्रे वाली, इतने बड़े मगरमच्छ मैंने देखे हैं। और उसके बाद कभी मुझे, लेकिन ये छोटा मगरमच्छ है तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एक्वेरियम भी है और यहाँ पे बहुत ही प्यारी एक मछली भी है। और आप ये तो वो चीज़ें ना जो हमें ज़मीन पे रेंगती नज़र आ जाती हैं, जो अंडर वाटर बहुत सारी अल्लाह पाक की मखलूक़ात है जो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत है भाई कि उनका क्या कहना। जी माइक किनकी पेश मैं चाहूँगी से बात आप जी अच्छा, ये फिश जो है एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये मीट ईटिंग है। अच्छा, ये और मछलियों को दूसरी खाती है। इसमें अगर आप मछली डालेंगे ये उसको खाएगी। तो इसका मतलब है ये तो अकेली रहती होगी। जब ये पूरा एंक्लोजर इसके लिए अकेला रहता है। अच्छा जी, अब आप देख लें कि एक है पानी में तैरने वाली, एक है चलने वाला सिपाया और एक है रेंगने वाला। तो ये तीन डिफरेंट किस्म के अगर आप देखें इस वक्त हमारे पास यहाँ पे जानवर है और ये स्पेशली वो है जो कि पाले हुए हैं, जैसे ये मगरमच्छ जैसे ये मगरमच्छ है और ये एक्वेरियम है जी। अब आप दोनों की अच्छा मुझे इसके बारे में जी, अकेला रहता है कोई और इसको डालेंगे तो खा जाएगा, इसको इसकी फैमिली बनाने का सोचा कि इसकी शादी वादी करें आप, ये अकेला ही रहेगा? नहीं इसकी करवाएंगे हम। अच्छा एलिगेटर गार है, एलिगेटर गार फिश। अच्छा ये एलिगेटर गार फिश है और ये एलिगेटर हमारे पास। तो ये आप दोनों देखिए कितने डिफरेंट हैं। मेरे लिए तालियां। एग्रेसिव फिश शुमार होता है। अच्छा ये इसकी इतना ही बड़ी है, ये इससे भी ज्यादा बड़ी है? इससे बड़ा साइज होता है, इससे भी बड़ा साइज होता है और खाने में जी हाँ, गोश्त मछलियाँ वगैरह सब कुछ आता है। ये सब कुछ आता है। उसके अलावा दूसरी जो फिश फूड है वो नहीं खाता? खाता है लेकिन ज़्यादातर ये जो है फिश वगैरह छोटी। ये इसकी एज क्या है? इसकी एज है 1.5-2 साल। अच्छा इसका मतलब है कि अगर हमने ये आपकी मानो से डर रहा है, आप जाएं इसको पकड़ के कितना महंगा है अगर रखना चाहें तो? ये तो शौक पे है, शौक पर है क्योंकि ये तो आप चाहे गोश्त खाएं ना खाएं, आप चाहे दाल पे गुजारा करें, लेकिन इसको गोश्त वगैरह खिलाना ही पड़ेगा इसको। अच्छा इसका एक दिन का खर्चा कितने का होता है? इसका एक 400 to 500। इसके एक दिन का खर्चा 4 से 500 रुपये है। और अगर आपने पूरे महीने ये रखना हो, वो ये है कि थोड़ा सा महंगा आपका शौक है अगर आप रखना चाहें तो। और इतनी खौफनाक है, इससे प्यार कर सकते हैं। जो मछलियाँ आपस में होती हैं, जो आप एक्वेरियम मछलियाँ पालते हैं, इनको तो आप फिर हाथ लगा लेते हैं। इनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ये थोड़ी एग्रेसिव फिश है। ये एग्रेसिव है, ये काट लेगी। तो जनाब अगर आपने ये पाली, कभी आपका दिल करे कि आप भी मछली पालें, तो आप इससे कभी प्यार है ना, लाडियाँ आए, चीची आए इस पर, तो बिल्कुल हमने इसको प्यार नहीं करना, क्योंकि जैसे आप इस पर हाथ चलने की कोशिश करेंगे तो उसने फिसल के ना आपके हाथ की उंगली खा जानी है। ऐसे ही है कुछ? जी बिल्कुल। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन बहुत ही खूबसूरत अल्लाह पाक की जैसे जैसे आज हमारा शो है तो उसमें पता चल रहा है डिफरेंट किस्म के जानवरों के बारे में कि कौन सा जानवर, कौन सा परिंदा कितना फ्रेंडली है। बहुत ही प्यारे यहाँ पे जो है हम पपीज़ भी देख रहे हैं और ट्विंस लग रहे हैं, पर ट्विंस है नहीं, रंगत इनकी जो है वो डिफरेंट है। एक ही अच्छा माइक दीजिएगा ज़रा। ये पिकनीज हैं और ये जो हैं एडल्ट हैं। अच्छा जी, ये फुल मतलब ग्रोन है। और ये क्या खाते हैं, कितनी उम्र है इन दोनों की? ये 2-2 साल के हैं और ये चिकन एंड राइस एंड डॉग फूड। अच्छा जी, ओके भाई, इनके पहले ताली कितना ख्याल इनका रखते हैं। जेबी जो है भाई, जेबी यहाँ पे आराम से बैठ के पीछे बच्चियों को ताड़ रहा है फोटो सेशन अपना करवा रहा है। अच्छा ये जो मैं चाहूँगी आप इधर भी आ जाएंगे क्योंकि अब ये भी एक्वेरियम में। खैर यहाँ तो जो फिश है बहुत ही प्यारी, हर डिफरेंट कलर की। मैं पूछूंगी कितनी इसमें नस्ल की है मछलियाँ? अच्छा इसमें कितनी है मुझे बताएं जी, कितनी नस्ल की मछलियाँ हैं इसमें? ये हमारे पास जी वर्ल्ड ऑफ सिगलेट का ये हमने एक एक्वेरियम बनाया है, वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर में। इसमें तमाम सिगलेट्स फिश की वैरायटीज रखी हैं। ये फ्लावर हॉर्न कहलाती है। अच्छा। इसके सर पे हॉर्न है इसलिए इसको, और इसके जो कलर्स हैं फ्लावर्स ये जैसे, तो इसलिए इसको फ्लावर हॉर्न का कहते हैं। और ये खाती क्या है? ये भी हाँ, ये फिश फूड वगैरह भी खाती हैं, लेकिन वो गोश्त वगैरह और छोटी मछलियाँ ये भी खाती हैं। अच्छा ये भी, इसका मतलब है ये इन मछलियों को फिर कुछ नहीं कहती? नहीं, ये सब मतलब सिगलेट जो इसकी फैमिली है वो सब आपस में एक साथ, इनकी आपस में दोस्ती है। जी। इसके अलावा एक ही फैमिली के हैं सभी। अच्छा ये सभी एक ही फैमिली के हैं। ये पर्पल कलर की है जी,
ओके, इतनी खूबसूरत है। ये कौन सी है? ये क्या कहते हैं, फ्रंट डोसा। ओके ओके ओके। तो उसमें टोटल कितनी जो है वो यहाँ पे मछलियाँ? ये हमने वर्ल्ड ऑफ सिगलेट बनाया, तो तमाम सिगलेट्स की वैरायटीज इसमें हमने ला के रखी है। आपने क्या बनाया जी? ये वर्ल्ड ऑफ सिगलेट एक्वेरियम। अच्छा, पूरी सिगलेट्स की क्या कहते हैं कॉलोनी समझे। सही। अच्छा, अगर कराची में मुझे अच्छी मछली कहीं से लेनी हो, मुझे मछली पालनी हो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं आपके रिस्क में फरावानी हो तो कहते हैं कि चलो दरिया में जाके रोटी डालें, मछलियों को फीड करें, तो वो दुआ देती हैं और जो रिस्क में जो तंगी है वो ख़त्म हो जाती है। तो लोग इसलिए मछलियाँ घर में पालते भी हैं, क्योंकि आप इनके साथ जितना भी प्यार करते हैं, इनको जितना अच्छा फीड करते हैं, अल्लाह पाक आपकी तंगी ख़त्म करता है। और एक और चीज़, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि घर में जानवर रखो या परिंदे रखो वो इस तरह से, क्योंकि ये इतना आपसे प्यार करते हैं, इतने वफादार होते हैं कि आपके घर में जब भी कोई मुश्किल आती है ना, तो सबसे पहले ये जो आपका परिंदा है, ये आपका जानवर है, आपकी जो मुश्किल है ये अपने ऊपर ले लेता है। ये इतने प्यार करने वाले जानवर होते हैं। और जो लोग इसे कराहियत खाते तो उसे मत ना खाया करें, क्योंकि ये भी जानदार हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, इनसे प्यार करना भी वैसे ही है जैसे आप आम इंसानों से प्यार करते हैं। और शायद यही प्यार करने से पता चलता है कि हम, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात क्यों कहा है, कि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, हमारे अंदर प्यार है। ऐसे ये मछलियाँ अगर मुझे अच्छी लेनी हूँ, मैं कहाँ से ले सकती हूँ? ये हमारे पास टॉर्फियस का एक्वेरियम, ये भी हमने, ये सब क्या कहते हैं, कुछ फिशेस हमने इंपोर्ट करवाई। छोटी काली काली भी मछलियाँ? जी, ये टॉर्फियस से काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव भी है, और हमने इसका एक लुक देने की कोशिश करी है। रॉक्स और वुड्स का एक्वेरियम जो हमने डिज़ाइन किया है, ये इसी के मुताबिक किया। अच्छा, इससे बड़ा एक्वेरियम करने का आपका कोई प्लान है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम करेंगे, और उसको भी क्या कहते हैं, इसी तरह एग्रेसिव फिश का एक एक्वेरियम बनाएंगे, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेसिव टैन है। अच्छा, मैंने सुना है मछलियों को ज़्यादा फीड करें तो वो मर जाती हैं। जी, कि अगर आप उनको ज़्यादा वो दन का दाना वाला डाल दें, ऐसा है? जी, क्योंकि पानी पे डिपेंड कर रहा होता है ना, पानी फीड से अगर गंदा हो गया तो वो सांस ही उसी से ले रही होती है, इस वजह से मर जाती हैं। यानी कि अगर आपने मछलियाँ पाली हो, बच्चे जैसे ना जब नई मछली लेकर आते हैं तो पहले तो उसका एक पॉट होता है, उस पॉट में मछली, जैसे मछली का साइज़ बड़ा होता है फिर आप पानी के टब में उसको डाल देते हैं। और फिर मेरे भाई ने, मेरा छोटा भाई, आप कहेंगे मेरे पास इतनी एग्जाम्पल्स है क्योंकि हमने हर तरह की चीज़ रखने की कोशिश की है। तो गौहर साहब ना, हमने एक मछली पाली, वो मछली के साथ कैच खेल रहे थे। अब कैच भी किसी एक पत्थर से जो हमने मछली के ना, उसने सामने टब में ही रखा हुआ था कि हम इसके साथ आज मेरे पास। तो अच्छा, अब मेरे भाई ने वो जो पत्थर जो हमने अपनी तरफ से एक्वेरियम छोटा सा बनाया, तो उसमें पत्थर रखे ना कि अच्छे लगेंगे। तो गौहर साहब छोटे थे, 4-5 साल के होंगे, तो उसने कहा मैं कैच खेलता हूँ मछली के साथ। अब मछली थोड़ी बड़ी होगी, अब गौहर ने वो पत्थर पकड़ा और गौहर ने मछली को कैच कराने की कोशिश की, जो मछली को लग गई और जो मछली थी वो छोटी, वो एक्सपायर होगी। अब गौहर लड़ी जा रहा है कि ये मेरे साथ कैच नहीं खेल रही, और वो जो बेचारी मछली थी वो बेचारी, क्योंकि ऑब्वियसली वो वैसे उसकी बिल्ड ही नहीं है कि वो आपसे ऐसी चीज़ खेल सके। लेकिन बच्चे होते हैं तो प्लीज़, जब बच्चों को कोई जानवर लेके देते हैं, जैसे बच्चे चूज़ों से इतना प्यार करते हैं कि उनको दम खोज देते हैं, तो प्लीज़ जब बच्चों को आप कोई भी अपना जानवर दें तो साथ में खुद भी उसकी निगरानी करें कि बच्चा आपका कैसे कर रहा है। और दूसरा भी, आपको वैसे भी बच्चों पे भी नज़र रखनी चाहिए, और जो स्पेशली जो जानवर है जो आप छोटे पालते हैं। अम्बर जी, अगर आपकी लाइफ में दो पल के लिए सोचिए कि अगर आपका जो तोता जो आपके साथ 20 सालों से है, अगर ये ना हो, कहीं चला जाए, तो आप कैसे देखती हैं अपनी लाइफ? मदिया, जाहिर सी बात है, मैंने बिल्ली ही पाली थी और उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा, वो मैं भूल नहीं सकती। मैं बहुत रोई, और वो डॉक्टर की गफलत की वजह से हुई थी। और उसके बाद मैंने बेटी से कहा मैं अब कुछ नहीं पालूंगी, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। जैसे आपका किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, वही आपको जानवर से, क्योंकि आपके साथ रह रहा होता है। तो ऑब्वियसली अब 20 साल है, उसको सिखाया, साथ, हालांकि इतना मैं टाइम नहीं देती उसको, लेकिन फिर भी कमी होगी, महसूस बोलता है। मैं किचन में जाऊँ, फ्रिज खोलूँ, मेरी शक्ल देखे मेरा कुतिया भी हर वक्त कहती खिलाओ, और वो मिट्टू भी कहता है मुझे खाने को दो, तो आप उसमें मानूस हो जाते हैं। ये मेरी मामा वाला काम है। मामा किचन में जाएंगी ना, गोश्त काट रही होंगी, ये नीचे बैठी, उसे पता है ऊपर से कुछ ना कुछ मिलता रहे, और ऐसे देखेंगे मासूम। अच्छा आंटी को माइक बेसिकली कॉफी बनाओ, अच्छा कहीं पर भी होगी वो किचन में जरूर आएगी। हाँ, क्योंकि ये सूंघने की बस नहीं, अच्छा वो कॉफी कहेंगी विजिटर को पहले ना दो, मुझे दो। अच्छा, फ्रूट खाती है, हर चीज। अच्छा, एक बात क्लियर करें यहाँ पे, अक्सर लोग कहते हैं ना, जैसे अभी
ये इनकी अपनी कुतिया को हर चीज देते हैं। कॉफी, मुझे डॉक्टर ने बोला कॉफी एंड चॉकलेट मत दो। ये तो सबसे ज्यादा नहीं, मगर देखो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई, सबसे ज्यादा खाती है। और ये कुत्ते के बिस्किट नहीं खाती, शीज़ बीन ग्रोइंग मेरा अप ऑन कैट फूड, कैट बिस्किट खाती है। आपने वो कहते हैं ना जो नाम रखो तो वो आदाब भी वैसी होती है। आपने नाम उसका मानो रख दिया है। अब मानो तो मेरे खुद दिल के बहुत ज्यादा करीब है। अच्छा आंटी जी 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 माइक का बोल रहे हैं कि इनके हाथ में दम दिया है और मे बी 4-5 years बिस्तर पे चढ़ के बस आई हाथ में मरी है। और हमारा जो मैं बता रहा हूँ कि हमने तीसरा जो हमारे जो था इम्पोर्ट किया था वो विद इन अ वीक एक्सपायर हुआ था। वो जब हमारे सामने था तो हम एक दूसरे से बात करते हैं कोई तरीका है इसको बचा लो, बस इसको हम किसी को डोनेट कर देंगे, किसी को दे देंगे, इसको बचा लो इसको। कोई डॉक्टर है, कोई भी चीज है, जितना पे करना पे करो, उसको बचाओ इसको। अच्छा, वो जो फीलिंग्स थी ना वो बहुत बुरी। मैं तो शुक्र मुझे रोक दिया, मैं तो उस डॉक्टर के आगे पथराव करने वाली थी लिटरली। आपका तो डॉक्टर का था, हमारा तो कुछ भी नहीं था, बस रात में सो रहा था। ये आप इनकी शरारत चेक करें, मैं इनके पास नहीं आऊंगी। ये पानी जो है, ये जो सोते हैं फुल इनकी शरारत है। अच्छा रोज 8 सालों से मानो आपके पास है। सो अगर मानो कभी जब आप ट्रैवल करती हैं तो ऑब्वियसली आप कितनी यूज्ड टू होती हैं, तो कितना मिस करती हैं इसको? और यार मेरे लाइक आई सेड कि ये इतना अटैच नहीं है मुझसे, मगर आप बिलीव करें कि मेरी अम्मा ने कराची नहीं छोड़ा 8 साल से इसकी वजह से। और मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये इसको कौन संभालेगा इसको। अच्छा बीना आप बताएं, बीना के पास माशाल्लाह से इतनी बिल्लियाँ। बीना जब आप बिल्लियों से प्यार भी इतना करती हैं, जब आप ट्रैवल करती हैं, जो आपको जाना पड़ता है, तो किस दिल से ट्रैवल करती हैं? क्योंकि लोग बड़ा प्यार करते हैं। मेरे ख्याल से आई गेस चाइना में, जापान में स्पेशली ये आ गया कि आपने एयरक्राफ्ट में अपना पालतू जानवर जो है डॉग या बिल्ली उनको साथ लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं। पासपोर्ट सो दे कैन ट्रैवल विद मी। ओहो भाई तालियां हो जाए इस बात को। सो वो बीना कह रही है कि बीना की बिल्लियों के पास पासपोर्ट है, तो इसलिए जब बीना ट्रैवल करती है तो बीना की बिल्लियाँ आई डोंट ट्रैवल विद देम, मगर मैं किसी को छोड़ के जाती हूँ। अच्छा 3-4 फैमिली फ्रेंड्स को, फिर उसके बाद फिर आई डोंट लाइक स्काइपिंग या कुछ भी ना। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन, मगर मैं अपनी बिल्लियों की खातिर वीडियो कॉलिंग मुझे करके देखना पड़ता है कि सब सही है। मेरे पीछे एक आध कोई बीमार जरूर पड़ती है मेरे गम में। अच्छा बिल्लियों का पासपोर्ट कैसे बनता है मुझे बताइए? यहाँ पे लोगों का डॉग का भी बन जाता है। वेटरनरी में जाओ, जब भी वो वैक्सीन लगाते हैं ना, तो वो वैक्सीन का स्टिकर लगा देते कि दिस इज अ हेल्थी डॉग, इसके अंदर कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है। फॉर द पेपर वर्क, और जब पेपर वर्क आपका रेडी हो जाए यू कैन टेक दैट, बिकॉज आप बाकी कंट्रीज की भी रेगुलेशन। इट डिपेंड्स ऑन व्हिच कंट्री। पासपोर्ट ऑफिस में जाना हम लोग के बनते हैं, वहाँ पे बनेंगे। नहीं सारी बातें नहीं बनता। ऐसे होता है, अच्छी बात है, वेटरनरी से बनता है। तो फिर बड़े आप आराम से यूज कर सकते हैं। अच्छा मुझे लगता है इसको नींद आ रही है आपकी। ये मैडम विंटर में मानो 3 बजे दोपहर के उठती है। मेरी मानो कुत्ता, लेकिन बिल्ली पूरी बिल्ली मानो पूरी बिल्ली जब घर में नहीं होती ये दिखेगी नहीं, कब कहीं भी नजर नहीं आई। ऐसा लगा हमारे घर में डॉग ही नहीं है। मैं जैसे भी आती हूँ मेरे काम वाले कहते हैं हाँ बाजी आ रही है, क्यों ये पहले आके उसकी ना हाइडिंग प्लेसेस है, कहीं कहीं पलंग के नीचे, उधर जाके घुस के सो रही होगी। आंटी कभी ऐसा हुआ जैसे आप फिर कहेंगे मध्या के पास कितनी स्टोरीज होती, तो क्या मेरे आसपास के लोगों ने, मेरी दोस्त का एक जो डॉग था वो गुम गया, और उसके बाद फिर उसने बेचारे ने प्रॉपर पैम्फलेट छपवाए, पूरा सोशल मीडिया में भी उसने इस तरह से चलाई कि जी मेरा कोई डॉग ढूंढ दे, रेक्स उसका डॉग गुम गया था। तो बहुत उदास हो गई थी। कभी आंटी ऐसा हुआ कि ये बाहर निकली हो और फिर वापस ना आई हो, या आपको ढूंढना पड़ा उसको या नहीं? जब ये छोटी थी ना तो मैं मेरे काम वाले को कहती आप बोले हम जा रहे हैं, तो मैं ठहरो, मेरी मानो कहाँ है, तो मेरी शक्ल देखे कि ठहरे हम आपको ढूंढ के ला के देते हैं। जब वो मुझे देते थे फिर मैं कहते अब आप जाओ। सही। अच्छा गेट बंद कर देती। 2 डिफरेंट चीजें जी हमारे पास। अभी हिरन भी आया था, क्योंकि शेर भी है हमारे पास, और हिरन कहाँ गया भाई? अभी हिरन आया था तो क्योंकि जेबी हमारे पास है, तो जेबी से थोड़ा बचा के तो डॉगी, हाँ वो तो बहुत प्यारे पपीज हमने आपको दिखाए। अच्छा ये इसको भी ले आए जी। बिल्लियों से मुझे डर लगता है, शेर फिर अच्छा था, शेर ने मेरे से अच्छा बिहेव किया। शेर की खाला होती है ना। नहीं आप आ जाओ, बिल्कुल इनको दीजिए, क्योंकि बिना बिल्लियों को फ्रैंक करना हो तो क्या तरीका होना चाहिए अपने साथ मानूस करना हो? They love it. They love this.
एंड अब बिल्लियाँ बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं, अगर उनको है ना कि यू हैव टू लीव देम अलोन, उनको जब अपने टाइम चाहिए तो गिव देम स्पेस। जैसे इसको भी अभी ना स्पेस चाहिए, इज ऑल्सो फ्रॉम अ कैट फैमिली। आप नहीं देंगे दे गेट अपसेट, हाँ दे नीड देयर स्पेस। अच्छा, ये बड़ी लाडो पिट, वो कितने पंजाबी में वर्ड है लाडो पिटियाँ, कि इनको बड़े लाड कर खाने की आदत है। आपका जो डॉग होता है ना, आप उसको चाहे गुस्सा भी दिखाओ कुछ भी दिखाओ, नहीं वो फिर भी आ जाएगा, पाँव पे बैठेगा, प्यार करेगा। ये होता है कि बिल्लियाँ समझती है कि हम मास्टर्स हैं, मैंने डॉग समझते हैं हम पेट से ये मास्टर। एग्जैक्टली, मैंने ना एक बात सीखी है अपनी बिल्लियों से कि आई नो माई पोजिशन इन द हाउस होल्ड। मैं घर की रानी नहीं हूँ, मैं उनकी ह्यूमन स्लेव हूँ। मुझे ये पता है कि मैं उनकी गुलाम हूँ और वो मुझे इसी तरह ट्रीट करती हैं, सो वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, आपने बेगम की बिल्ली की वो स्टोरी तो पढ़ी होगी, मैंने बचपन में पढ़ी थी, और बाकी ऐसी सीन है कि जब बिल्लियों से आप मानूस हो जाए ना, तो ये आपसे इंसानों से मोहब्बत जो है, इंसानों से जो कनेक्शन है वो काट देती। तो इंसानों से मोहब्बत करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती बीना आपको? बिल्लियों से प्यार करने के बाद बिल्लियों से मैं आपको ये डबल एज स्वॉर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं प्रोग्राम भी क्राइम का करती हूँ, तो इंसानों को मैं बहुत अच्छे से रीड कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जानवरों को इंसान ना बोले, क्योंकि दैट्स इंसल्टिंग एनिमल्स। अच्छा, इंसान जो है दे आर केपेबल ऑफ अ लॉट, जानवर जो है वो ज्यादा क्या करें। समझते कि इंसान भी धोखा दे जाता है, पर जानवर सिवाय तोते की अगर आप उसके बर ना काटे वो उड़ जाएगा, क्यों? सही बात है, इस मगरमच्छ से बड़े बड़े मगरमच्छ इस इंसानों की शक्लों में नजर आते हैं। ये है, तो हमें उन मगरमच्छ से डरना चाहिए बजाय से। अच्छा, जब ये पूरे प्रॉपर टेम हो जाते हैं, जैसे आपने बोला कि 14 फुट का भी है, तो वो आप उसके पास टेम नहीं होता, आपको हैंडलिंग प्रोसीजर्स और हैंडलिंग के तरीके ट्रेनिंग आनी चाहिए, तो ये टेम कभी नहीं होगा। ये प्रोसीजर क्या होता है वो? अभी जैसे अगर ये एग्रेसिव होता तो उसको जैसे कभी आपने स्टीव अर्विन वगैरह को देखा होगा, ऊपर बैठ के यहाँ पे प्रेशर देके ऐसे इसका मुँह उठा लेते हैं, तो वो उसको कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि वो तकलीफ नहीं होता, लेकिन वो फिर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब जैसे ये एग्रेशन नहीं दिखा रहे, काम है तो फिर मुझे ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये आराम से मेरे पास बैठा रहेगा। इवन बड़े वाले भी ऐसे ही हैं कि जब आपको आपके बिल्ली पे प्यार है या आपको आपके डॉग पे प्यार है, तो आप उसको उठा के उसको प्यार कर सकते हैं। अगर आपको आपके एलिगेटर पे प्यार आए, थोड़ा ख्याल करिए। मदिया इसको टेप लगाए फिर प्यार करें। आंटी वो टेप नहीं होता, उसको भूख लग रही हो ना, मुंह पे टेप मदिया इससे प्यार आएगा। उसको भूख लग रही हो तो खाना खिलाएं फिर प्यार करें। हमने हाथ में लिया, नोट किया इसकी स्किन कितनी बिल्कुल जो क्रोकोडाइल स्किन के हम लोग के बैग्स होते हैं, शूज होते हैं, बिल्कुल वही है, स्लिपरी सॉफ्ट। हाँ, लेकिन अब खैर आपने देखा होगा कि आप सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव हैं कि किस तरह से वो जो महंगे बैग्स हैं, मैंने खुद एक बार लेके सुना तो मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मुझे नफरत होने लगी कि बड़ा ब्रांड है जो इसकी स्किन से कि पहले उसको कैसे मारते हैं, इनका खून कैसे निकालते हैं। मदिया, इट्स नॉट ओनली क्रोकोडाइल, बिल्ली से लेके कुत्ते से लेके हर जानवर की चमड़ी। तो आप लोग कोशिश करें कि आप दूसरी आप लेदर बैग्स को थोड़ा अवॉइड करके दूसरे बैग्स की तरफ नहीं आए, क्योंकि ये भी इंसानियत के खिलाफ एक एक्ट है कि आप ऐसे बैग, हाँ, कि आप एक ऐसे बैग की तरफ जा रहे हैं जिसको किसी को मार के, किसी जानदार को मार के आपके लिए वो लाखों का बैग तैयार किया गया या कुछ ऐसी चीज़, तो उससे थोड़ा बहुत अवॉइड करें। जेबी पे आज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो जेबी को मैं आप ज़रा में से, और ये देखें बिल्ली है ना, आदत है बैग कर रहा है टेल अपनी, गुस्से में है ये, अब ये गुस्से में है और ये देख रही है कि किस पे ना ये पंजा मार सकती है और ये किसको दबोच सकती है। तो ये देखें, खेल रहा है। अच्छा, ये खेल रहा है। कैट्स आर क्यूरियस बाय नेचर, तो उनको जो चीज नहीं समझ आती वो इन्वेस्टिगेट करती है। अच्छा, आपकी जिंदगी में अगर बिल्लियां ना होती, बीना तो कुत्ते होते होता कुछ जरूर। अच्छा, इंसानों की आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू समझती हैं आप इतनी बिल्लियां पालने के बाद? Rephrase your question. If I am somebody's friend, I am somebody's friend. If I am not, I am not. अच्छा, आपके घर में भी सब आप जैसे सब प्यार करते हैं इनको? नहीं करेंगे तो घर में एंट्री बैन है भाई, सिंपल। If you don't like my pets, don't come to my house and come in. Oh my God, I hate cats. फिर आप मेरे घर ना आए प्लीज। अच्छा बीना, और जब कोई बीमार पड़ जाती हो यार, बड़ा तकलीफ, क्योंकि देखिए ये मुंह से बोल नहीं सकती कि मुझे, जो आपके जानदार हैं उनके साथ मसला ये है कि जब वो बीमार पड़ते हैं, उनको कुछ चोट लगती है, वो मुंह से नहीं बोल पाते। मूवमेंट से, उनके पता चल जाता है, पता लग जाता है। आपकी इंटरेक्शन जिससे सबसे ज्यादा हो ना,
जैसे आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसका अगर मूड ऑफ है, आप अगर फोन पे भी बात करोगी ना, आपको पता लग जाएगा टोन से कि इसका मूड सही नहीं है। इसी तरह ये पेट्स होते हैं, चाहे पैरेट हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे लिजर्ड्स की कोई वो हो, आपको फील हो जाता है कि ये क्या है। सो यू शुड बी अगेन। अगर एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि बहुत सारे लोग फैशन में पेट्स रखते हैं, ठीक है, जस्ट टू बी इन क्राउड। उसके बाद मेरे साथ ये हो चुका है, बिल्ली ने बच्चे दिए थे और एक फ्रेंड ने बड़ी उनकी बेग किया कि जी वो, उसके बाद जब मैंने दिए उधर एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, मैं रोज़ जाती थी उनको काम डाउन करती थी। मैं जब ट्रैवलिंग करके वापस आई हूँ तो पता चला एक की डेथ हो गई और वो खातून बड़े मन से बता रही है वो तो मर गया और दूसरा खो गया। एंड आई वाज लाइक हाउ कुड यू बी सो इनह्यूमन। मैंने आप लोग को ट्रस्ट करके दिया, तो वो दैट्स बिकॉज ऑफ फैशन, क्योंकि उन्होंने वो दिल भर गया, अब दिल भर गया। ये एक स्टेटस सिंबल बना के रख लिया है कि भाई देखें हमने इतना लाखों का जानवर रखा हुआ है, उसको रखना कैसे, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं ली, किसी पेट ओनर से कंसल्ट नहीं किया कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सजेशन यही है, आप अगर कभी फेसबुक पे जाएं, जैसे अगर एक इवन सन कॉर्नियोर है, एक खास किस्म का पेट है, उसके नाम से भी आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, लोग मिल जाएंगे सन कॉर्नियोर ओनर्स, चिहुआवा है उसके नाम से। गो टू दोज प्लेटफॉर्म्स, आप डिस्कशन करें, वहाँ पे आपको दुनिया जहाँ के एक्सपर्ट्स मिलेंगे। हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स भी आपको, लोकल एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे, दुनिया जहाँ के भी मिलेंगे, उनसे डिस्कस करें फिर रखें। और ये वही शख्स करता है जो माइक का एक इशू है, मुझे अगर कोई फैशन स्टेटमेंट में रखता है वो फिर इतनी उसमें जाता नहीं है। वो यही है हमारे यहाँ, ये एक है बच्चों को ला के दे दिया, वो बच्चे ने उसको कुछ नहीं, सेल्फीज खींचनी, फेसबुक पे आ गया, इंस्टाग्राम हो गया, हैशटैग हो गया, खत्म। उसके बाद हैशटैग अच्छा सॉरी। ऐसा वाकई अब ये चीज़ आ रही थी। अच्छा, इसका मुझे बताएं, जब इसके कोई मसले मसाइल होते हैं सांप के, तो कैसे पता चलता है, कैसे? वैसे में जे बारवर नाम का एक शख्स है, वो रेप्टाइल्स, उसने रेप्टाइल जू बनाया हुआ है वहाँ पे, तो ये उसी ने ब्रीड कराया कि इधर भिजवाया हुआ है। अच्छा जी, तो ये आपने यूएसए से मेरे एक फ्रेंड ने मंगवाया है जी, ठीक है ना, उनका नाम हसन है। हसन ने 100 पाइथन मंगवाए थे, उनमें से ये एक है 100 जी। तो उससे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ ज़्यादातर मैं, और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। भाई ने जैसे कहा फेसबुक पे, तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट फेसबुक पे ही है सारे, तो सारे चीज़ें को इन्फॉर्मेशन, पहले मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ फिर एनिमल लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं फिर इसकी आप जैसे सफाई सुथराई का आप लोग ख्याल कैसे करते हैं जब आप स्नेक पालते हैं? देखिए, जब शौक रखा है ना तो हर चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना, वरना शौक ही नहीं रखे। मतलब क्या करते हैं इनको आप सफाई मीन्स के ये जब पोटी वगैरह करते तो हम उसको फौरन साफ कर देते ताकि स्मेल वगैरह नहीं हो। स्मेल से इसमें जम्स होते हैं। अच्छा, ये स्किन भी शेड करता है, स्किन शेड करता है तो उसको भी हम साफ करते हैं। और स्किन को क्या नहलाते हैं उसको? नहीं, नहलाते नहीं है, ये खुद स्किन शेड करके और साफ सुथरा हो जाता है। ये खुद ही साफ सुथरा खुद ही हो जाता है। जब मगरमच्छ की, जब मगरमच्छ कह रही हूँ, जब सांप की जब ये स्किन उतरती है कि हाँ, बीना का सवाल आप पॉलिश करते हैं। नहीं, because what does he do? I don't understand. क्योंकि इतना ये अल्लाह की वाकई कुदरत है कि वो इतना खूबसूरत। देखिए, आप अगर सहरा में अच्छा, स्नेक और पीकॉक दोनों पैराडाइज, जन्नती जानवर है। अच्छा, ये वैसे मुझे नहीं पता कि स्नेक, सांप भी और पीकॉक भी, और हमें सांप से कितना डर लगता है कि भाई कि ये खैर में सांपों से ना हमारा इलाज हो रहा है। हम डाउ यूनिवर्सिटी में इससे ना एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक सांपों के पॉइजन से ही बनता है, वेनम से, जिसको वेनम बोलते हैं, उससे एंटीबायोटिक बनते हैं, जो हम बुखार में और हर चीज़ में हम यूज़ करते हैं। उसका वेनम 3 मंथ्स में फिर आ जाता है, फिर हमारे लिए एंटीबायोटिक रेडी हो जाती है, फिर 3 मंथ्स में आ जाता है, फिर एंटीबायोटिक रेडी हो जाती है। तो ये आपने अपने सांपों का एंटी वेनम रखा हुआ अपने पास इन केस ऑफ एन इमरजेंसी? इसके एंटी वेनम नहीं है, इसके ये है कि सांप जैसे ही काट ले और इधर से थोड़ा सा दूर से इसको बांध के ना, मतलब तो वो पॉइजन अगर इधर काट ले तो यहाँ नहीं काटता। अच्छा, काट लिया, क्या यहाँ नहीं काटता, एक नेचर है कि वो हाथों में ही काटता है। अच्छा, ये पाइथन है, ये तो नहीं काटता, ये तो रैप करेगा ना, ये रैप करके ये ऐसा पेट फ्रेंडली कैसे? क्या इसमें पॉइजन भी नहीं होता। आई नो, बट इसमें पॉइजन भी नहीं है। 1500 स्काम के सांप होते हैं, उसमें से 1400 स्काम में पॉइजन नहीं होता। अच्छा, एनाकोंडा भी नहीं पॉइजनस? हमें इसका खौफ है ना जो। और बाकी स्नेक में
3 days 4 days हमें सिर्फ फीवर रहता है, पर वो फीवर हम आंटी माइक नहीं आंटी इतनी अच्छी बातें कर रही है, आंटी के पास माइक नहीं थी आंटी। नहीं, जैसे रिसर्च में किसी ने बोला कि हमें फोबिया क्यों होता है, तो किसी पर्सन को बाइट किया और बाइट करा स्नेक से, और वहाँ पर हमने कछुआ रख दिया, तो उसका भी बाइट इसी तरीके का होता है। तो बोले नहीं ये इसने बाइट किया है, तो बोले ओके नो प्रॉब्लम, 2-3 डेज फीवर के बाद वो ओके हो गया। अब किसी ने बोला कि इसने कछुए ने बाइट करा था, और बोले स्नेक ने करा, वो वहीं चिकना हाय मुझे चक्कर आ रही है, मेरा दिल घबरा रहा है क्योंकि इसने मुझे बाइट किया। बट इज ऑल वी हैव अ माइंड गेम होता है बेसिकली। हाँ माइंड गेम होता है। अच्छा कि ये जानवर डिप्रेशन में जाते हैं जब ये अकेले अगर ओनर्स कहीं चले जाएं, या कई दफ़ा होता है इवन ये सिर्फ कुत्ते बिल्ली नहीं पैरट्स के साथ भी है कि अगर आप कहीं और किसी को दे दें और उसकी अटैचमेंट नहीं हुई भी, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और ये अक्सर होता है पैरट्स में, तो खास करके वो अपने पर तक नोच लेगा, इतना शदीद चला जाएगा। और यानी कि जितना प्यार उन तोतों को अपने परों से होता है, क्योंकि पर उनको उड़ान देते हैं, अगर उनके मालिक ना हो, जो उनके पालने वाले ना हो, तो वो रोते भी हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप रोते हैं ऐसे? मैं अपनी कुतिया जो है ना उसको अंदर के अलमारी का बाहर रखो, लिटरली इसके यहाँ पे आंसू होते हैं, उसको सफाई करनी पड़ती है, दे डू क्राई। टेंशन आती है उसमें खत्म हो जाता है, दुनिया के गमों से दूर हो जाते हैं, बिना दुनिया के गम आपको उनको देख के भूल जाते, उनको देख के भूल जाती हूँ। देखो जब आपको कोई वेलकम इतने प्यार से करे, और चाहे वो सांप हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो सिम्बा हो, I mean, if you are welcomed with that much love, आपकी टेंशन आधी से ज़्यादा उसी वक्त खत्म हो। और बिना ये जो जानवर है, हम इनको जितनी ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, ये हमें रिटर्न में उससे भी ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। आपने बिल्ली आप गोद में लेके खड़ी हो ना, मैं साइड में। हाँ, तरीका होता है। वाइल्ड एनिमल से आपको मिलना पड़ता है, वो आपसे टाइम पे। हाँ, वाइल्ड एनिमल्स आपसे नहीं मिलेंगे। सही। अच्छा, अगर मदीहा एक और चीज आप ऐड करें अपने प्रोग्राम में, कि अक्सर लोग रोड पे चल रहे होते हैं, एक बेचारा कुत्ता बिल्ली जा रहा होगा, उसको बोलेंगे शू शू मारेंगे, अब वो ही उनका बच्चा सीखता है, बिल्कुल वो भी शू शू करेगा। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब आप इट्स एन एनिमल, व्हाई आर यू हिटिंग इट फॉर द फन ऑफ इट। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात की रोज ने, कि जब आप अपने आसपास किसी बिल्ली या कुत्ते को हम देखते हैं, तो हम वो डर के होता है कि इससे पहले कि हम पे अटैक करें, हम उस पर अटैक कर देते हैं, और उसकी नीयत भी नहीं होती हम पे अटैक करने की, लेकिन फिर भी हम उसको पत्थर या ईंट जो हमारे हाथ में आए ना, हम उसको बच्चों ने जी किसी ने मुझे बताया था जब मैं गाड़ी सीख रही थी कि बेटा नेवर सेव द डॉग, लेकिन मैंने वो बात कभी अपने पल्ले से बांधी नहीं, क्योंकि वो एक जानदार चीज़ है। एग्जैक्टली। तो आपको अपने जानदार चीज़ का, आपको अल्लाह की हर जानदार, चाहे वो दरख्त हो, पौधा ही क्यों ना हो, तो उसको रिस्पेक्ट भी करनी है। और ये फुल जो है, ये अपनी उसमें इसको समझ में नहीं आ रही कि इसमें शिकार कैसे करना है। मैंने आज आपकी मुलाकात कराई थी सर बटे, और ये बहुत ही छोटी सी प्यारी चिड़िया है ये, राइट है ना? ये मरिया, इसके एक्सप्रेशंस नोट करो, यू करके ना गुस्से में डॉन वाले एक्सप्रेशंस हैं कि आई एम द किंग, हालांकि किंग वो बैठा है, मगर ये किंग की तरह ज्यादा बेहतर। नहीं एग्जैक्टली, ऐसी तो नहीं खाला है ना, शेर की खाला जाता है कि जो बिल्ली है, हाँ कि जो बिल्ली जो है वो शेर की नानी हुई जी, वो तो फिर शेर की नानी हुई, खालाओं की अम्मा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर जैसे बिल्ली शेर की खाला, बच्चों ने स्टोरी भी पढ़ी है, तो बीना जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी बिल्लियों से, तो बीना यही कहती है कि जी मैं जो हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, जो मेरी बिल्लियाँ नहीं, हम इनको मेरा पेट्स मत कहें, ये मेरे बच्चे हैं। तो इस लिहाज से ये जो हमारे पास सिम्बा है, बीना जो है ये इसकी नानी है। आई एम श्योर आपको आज का शो बहुत मजे का लगा होगा, बच्चों को आज का शो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास कोई पेट है सिम्बा की तरह, तो उसका तो उसको जरा गुस्सा ना दिलाएगा, अपना शाद रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच, कल आपसे मुलाकात। सुबह सवेरे समा के साथ